बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो I'd like to say कि यार मैं ये सब नहीं करता, मैं अपना ऐसे I don't be vulnerable. I'll just स्टार्टिंग में संटी कर दिया भाई ने। say it. I don't have anyone to be vulnerable with. Simple as that. कोई कितना ही मुझे comfortable कर ले, कोई कितना ही अपना feel करा दे, but I can't. I've tried a lot of times to try to be vulnerable and stuff, but मैं नहीं हो पाता हूँ vulnerable. तो अभी थोड़ा सा ऐसे हद पार टाइप हो गया है, तो इसलिए क्योंकि I just talked to this little guy right here. So I'm just making a video just to let it out. I hope you won't give sympathy to me. मैं हमेशा से उस चीज में बिलीव किया हूँ कि यार जो हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, तो प्लीज डोंट सिंपथाइज मी. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I'd like to say कि भाई ऐसे ही बहुत लोगों को लगता है कि जिनके पास बात करने के लिए नहीं है. अरे करीना कपूर को डेट कर रहा था ये. I know it. तो I'm trying to build a community जहाँ पर लोग एक आपस में बात कर सकें, मजे कर सकें, जी सकें. You can join the Discord server from the link in the description. Please मेरे को community join करें जहाँ पे मैं जी सकूं. Let's start the video. Okay, thank you मेरे भाई. There was a website called Omegle जहाँ पर वीडियो चैट पर लोगों से मिलते हो. I met a girl. I won't like to name her, but let's call her Shanaya. I met her. हम लोग बात कर रहे थे. She was from Delhi. I was in Indore. Basically उसका ना नया ब्रेकअप हुआ था, तो she was going through a breakup. कुछ महीने पहले ही उसका 2.5 साल का अराउंड एक रिलेशनशिप में, और फिर उसके बाद जो बंदा था he cheated on her. So she was going through a breakup and we met there. We talked about it. She was telling me कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ. Snapchat नंबर, इंस्टाग्राम एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगा. हमने उस रात ऑलमोस्ट 5-6 घंटे से ज्यादा बात की. हम रात भर बात कर रहे थे, ओमेगल पर ही कर रहे थे. बीच में फिर ओमेगल डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हमने फिर वीडियो कॉल कर लिया था. हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे. वी रियली कनेक्टेड वेल. हम बहुत अच्छे कनेक्ट किए. और जब हम मिले थे ना, शी वॉज इन अ रियली बैड कंडीशन. बहुत खराब टाइम चल रहा था उसका, लाइक मेंटली काफी खराब चल रहा था उसका. कुछ लोगों को देख के ना ऐसे पता पड़ जाता है कि यार ही और शी इज अ रियली ग्रेट गाय. अभी इसको शायद थोड़ी सी एक ऐसा साथ जरूरत है कि यार तू गिरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आजा हाथ पकड़, मैं तेरे को उठाता हूँ, अपन फिर साथ में चलते हैं आगे लाइफ. और हम जिस दिन मिले थे ना, मैंने उसी दिन उसको प्रॉमिस किया था कि आई विल मीट यू फॉर श्योर. आई हेल्प्ड हर थ्रू हर मूव ऑन. आई गेस मैं उसको उसके मूव ऑन से थोड़ा सा हेल्प किया. मैं खुद क्रेडिट लेना चाह नहीं रहा हूँ, बट ये उसी के वर्ड्स हैं कि भाई यू हेल्प्ड मी थ्रू दैट एंड स्टफ. मैंने कोई हेल्प करने के लिए हेल्प नहीं किया. आई वाज जस्ट बीइंग देयर एज अ फ्रेंड कि यार अगर कोई दोस्त मुसीबत में होता है तो एज अ दोस्त तुम्हारा फर्ज बनता है, तुमको उस टाइम पे उसके साथ रहना है. कुछ महीने तक हमारा ऐसे चल रहा था कि भाई क्या चल रहा है, अब कैसा चल रहा है, अच्छा अब तो आज ये कर रही है, आर यू फीलिंग बेटर, अच्छा आज कैसा लग रहा है. एंड शी वॉज नॉट डूइंग एनी इम्प्रूवमेंट. शी वॉज जस्ट stuck in her past. She was just stuck in her past. She was just blaming herself कि not herself, she was just blaming him कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. वो वाला जो मी वाला गेम होता है ना कि यार मेरे साथ मैंने क्या किया, मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो सब अच्छा चला, शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह. तो she was just stuck in there. उसको वहां से खींचने में काफी टाइम लगा, बट eventually I did it क्योंकि I am विवान. If I am with you, I am with you. समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ मैं. I'll make it happen. That's my attitude. I won't give up. कि अगर मेरे दोस्त को कोई दिक्कत में है और मुझे वो चीज़ पता है, तो मैं कोशिश पूरी करूंगा उसको निकालने की. थोड़ा सा ऑफ कोर्स उसको भी हाथ बढ़ाना पड़ेगा, और उसने भी हाथ बढ़ाया, तभी वो बाहर आ पाई. वो बाहर आई एंड हमारी फ्रेंडशिप काफी अच्छी होती चली गई. रोज कॉल पे बात करना, वीडियो कॉल पे बैठ. Well, because तुम काइंड ऑफ उसके सपोर्ट सिस्टम बन गए, तुम एक्सटेंशन बन गए उसकी इस वक्त की वुंडेड स्टेट में पट्टियाँ और मरहम लगाने वाले. सो वो उसको जब भी कोई चाहिए कि मैं अकेली हूँ, मैं इस वक्त मुझे सहारा चाहिए, तो तुमको कॉल करिए, तुमको टेक्स्ट करिए. टेक्निकली लेट्स हियर दिस स्टोरी. हाँ, क्योंकि वो रात को सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसको वही वाले थॉट्स आते थे कि यार मेरा इतना अच्छा चल रहा था, सब कैसे खराब हो गया, सब क्या. तो इस चक्कर में मैंने अपनी नींद बर्बाद कर ली. सॉरी इफ आई एम ब्रेकिंग अप बीच में, थोड़ा आवाज़ हो सकता है थोड़ी टूटे, बट समझ रहे हो ना. तो भाई नहीं हो पाना, सेम थॉट्स बार बार आना, रोना, हैवी फील होना, वही जो एक नॉर्मल एक ब्रेकअप के बाद जनरली लोगों के साथ होता है. मुझे जनरली ये चीज़ पता नहीं है क्योंकि आई हैव नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप. ऑनेस्टली आई एम ग्लैड आई हैव नेवर बीन इनटू अ रिलेशनशिप, बट ओके दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज कि भाई हमारी फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छे से डेवलप हुई उस टाइम पीरियड में. ऐसा थोड़ा टाइम चला, और फिर जैसा कि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि भाई आई विल डेफिनेटली कम टू दिल्ली, एंड तो मैं गया दिल्ली, मैं उससे मिला, और आई रियलाइज कि यार आई अर्नड अ फ्रेंड. आई गेस मतलब भगवान ने टचवुड मुझे एक दोस्त दिया. और एक अच्छा दोस्त होना बहुत मुश्किल बात होती है. वो मैं समझ गया. एक्ट्रेस मतलब वो नौटंकी करी थी, सम सॉर्ट ऑफ यादा समथिंग लाइक दैट. एंड जब उसका पूरा भर गया, क्योंकि ही इज मेंशनिंग सो मच एंड ही इज पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन कि वो दोस्त बन गई. आई एंड अ फ्रेंड, वो मेरी दोस्त थी. सो आई गेस शी जस्ट मूव्ड ऑन. जहाँ वो तुम्हारा रिकवर कर गई,
वो आसान नहीं मिलते आसानी से अच्छे दोस्त। ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ दिया था, जस्ट टू जस्ट बी ऑन माई ओन, कि भाई मैं हो गया हूँ बड़ा, आई थिंक आई एम बिग इनफ कि मैं थोड़ा खुद पे सीखूंगा। तो मैं आई वॉज आउट ऑफ माई फैमिली, कि भाई आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली, कि भाई मैं इंदौर में रह के भी एक मैंने अलग से रेंट किया था घर, और मैं वहां पर रहता था आयुष्मान भैया के साथ। इफ यू नो हु आयुष्मान भैया इज, एंड मी एंड आयुष्मान भैया डिसाइडेड किया आयुष्मान खुराना, यार हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है, हम किसी दूसरी सिटी में चलते हैं, या तो हम मुंबई चलते हैं, या तो हम दिल्ली चलते हैं, या तो हम कहीं और चलते हैं। तो जब मैं उससे पहली बार मिला ना शनाया से, मुझे इतना एक ऐसे थोड़ा सा अपनापन होता है ना, कि यार थोड़ा सा एक वो फील हुआ कि यार शी इज अ गुड फ्रेंड, आई वांट टू बी विद हर, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद हर, आई वांट टू सी द वर्ल्ड विद हर। और जिस दिन मैं उससे मिला था ना, आई डिसाइडेड कि यार दिल्ली तो मैं आ रहा हूँ। ये बात उसको अभी तक भी नहीं पता है, आई एम प्रीटी श्योर उसको नहीं पता है ये बात। मेरा दिल्ली मूव करने के सिर्फ 2 रीजंस थे, एक मेरा करियर और शनाया, जस्ट टू लेट एवरीवन नो। hey, it's okay, he's a kid. इस पॉइंट पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मूव ऑन कर चुकी है, उसका 2.5 साल वाला जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो चुका था। जो तो तुम लोग जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बट एक वर्ड कोई इंटरप्रेट कर सकता है, जैसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी। उसका ब्रेकअप हुआ था जब हम मिले थे, कुछ महीने 5 महीने मान लो, उस ड्यूरेशन में शी मूव्ड ऑन, शी इज नाउ कंप्लीटली। एंड ऑल्सो बाय द वे, जहाँ तक हर वर्ड्स नॉट माइन, आई हेल्प्ड हर, इज ओनली बिकॉज ऑफ मी। फाइन कि भाई चलो। और ये बात मुझे मतलब इतना कुछ खास पता नहीं पड़ा, बट एक आइडिया था मुझे कि शी वाज ऑलरेडी सीइंग अनदर गाय, नॉट इन अ रिलेशनशिप, शी इज इन अ सिचुएशनशिप, कि भाई उसको कोई बंदा जमा है और वो लोग बात कर रहे हैं। बट आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली इन अ फ्यू मंथ्स आई स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर यार। आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली नॉट, फिर जब तुम उसकी पूरी रात जग के बैठ के हेल्प कर रहे थे, तो तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया कि मे बी मैं, चलो दोस्ती है जो भी है, बट सुन भाई, 1 कॉल हो गया, 5 कॉल हो गया, 50 नहीं करने वाला मैं, मेरी खुद की ज़िंदगी तबाह हुई भी, और मैं कंधा नहीं हूँ किसी का। तेरे को एक बार जो बात बोल दी मैं 100 बार भी बोलूँगा, तेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। एक टाइम पे तेरे को खुद से खड़ा होना पड़ेगा, और तेरी ज़िंदगी है, तू डिसाइड कर। एक टाइम पे बोले मैं तेरे लिए हूँ और एक लिमिट तक हूँ, बट मैं ज़्यादा हो रहा है यार, बाउंड्रीज मैं भी रख रहा हूँ। मैं कोई वो उठाई हुई खीर थोड़ी, जब मन किया तुम उठा के कॉल किया, मैं तेरे घंटे तेरे साथ बैठा हूँ। ओके, ये चलो ना भी बोलो किसी इंसान से, अपने दिमाग में इंसान खुद को तो बोलता है। तुम में से कितने भी दोस्त हो, तुम्हारा किसी का भी रिश्ता टूटा हुआ है, कोई बहम करके रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, भाई तुम 2 बार सहा बैठ जाओगे, 3 बार दे दोगे, तुम परफेक्ट से परफेक्ट गहरी से गहरी राय भी देने के बाद तुम होगा कि हाँ कुछ तो गया होगा इस इंसान के। तुम उससे 3 हफ्ते बाद मिलते हो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जनरली, तुम्हारा लौंडे दोस्त है, तुम उसके बाद कहोगे ना कि भाई अब 3 हफ्ते हो गए, भाई तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? तुम्हारा टोन बदलेगी। मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि तुम एक्चुअल में केयर करते हो, बट तुम्हें पता है कि भाई तुम वो एक्सटेंशन नहीं बन सकते उस इंसान का जो इनेबल कर रहा है और एड कर रहा है वो सॉरी स्टेट को। यहाँ पे तुम जो बेसिकली बन गए वो वही था ना कि यार उसको जब भी चाहिए था एक कंफर्ट जोन, एक कुशन, तुम बस वो कुशन बन गए। मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे वो लगने लगा कि यार मे बी शी कैन बी द वन, आई डोंट नो। मैंने एकदम से तो ऑफ कोर्स नहीं बोला, क्योंकि शी वाज ऑलरेडी समवेयर एंड आई डिडंट वांटेड टू इंटरप्ट देम। उनका वो खत्म हो गया कुछ महीने बाद ही, 2 महीने बाद ही द गाय वाज रियली नॉट गुड एंड स्टफ, तो उनका नहीं चला और दे सेपरेटेड। तो उनकी सिचुएशनशिप खत्म हुई। शी वाज अगेन कि भाई मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कह दिया, मतलब मुझे उस टाइम पे नहीं दिखा, बट नाउ दैट आई रिकॉल इट वाज जस्ट द सेम एज जब उसका ब्रेकअप हुआ था। शी वाज जस्ट ब्लेमिंग कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शी वाज जस्ट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, शी इज स्टिल नॉट अवेयर अबाउट दैट, शी वाज अगेन प्लेइंग दैट विक्टिम कार्ड एंड आई वाज स्टिल देयर कि भाई कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ते हैं ना, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट हर कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो लाइफ का सर्कल है, ये सब होता रहता है। वो अलग बात है, सर्कल ने मेरी ही 12 बजा दी। एंड इसी ड्यूरेशन में मुझे लगा कि यार आई थिंक इट्स मे बी द राइट टाइम टू लेट हर नो कि भाई आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मुझे तू थोड़ी सी पसंद है। एंड शी सेड नो ऑफ कोर्स, शी वाज लाइक अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, फिर उसके बाद अभी सिचुएशनशिप हुई है। मैंने मन में सोचा कि तेरे को बोला किसने था जस्ट एक और सिचुएशनशिप में जंप करने, बट ठीक है, वी वोंट गेट इनटू दैट। शी वाज लाइक कि भाई अभी मेरी सिचुएशनशिप एंड हुई है, आई कांट जस्ट जंप फ्रॉम थिंग्स टू थिंग्स। वो अलग बात है कि उसने ब्रेकअप के थोड़ा टाइम बाद ही फिर सिचुएशनशिप में आ गई और फिर मेरे साथ सिचुएशन, बट यू नो व्हाट आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट इट्स लाइक it makes sense to me now. Back then I was a fucking idiot. But one thing that I'd like to tell you all कि भाई जब मैंने उसे बताया था कि भाई मुझे तू पसंद है, she cried a lot. She cried a lot. She was like यार I can't lose another friend और ऐसे करके, you were there when there was no one, I can't lose another friend, मैं ऐसे, मतलब she was very concerned about the friend. Which can be sincere, क्योंकि हम लोग अब यहाँ रखना 7 मिनट में प्राइम हो गए हैं काइंड ऑफ इस लौंडे की या लड़के की साइड में आके सोचने की और लड़की को काइंड ऑफ एक एनिमी की तरह ट्रीट करने की। ये नैरेटिव ऐसे वर्क करते हैं।
मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर ये स्टोरी लड़की सुना रही होती तो आई वुड से 80 to 70% लोग उसकी साइड में होते हैं और कह रहे होते हैं हाँ भाई लड़की तुम तो दोस्त की तरह किसी से बात कर रहे हो और तुमने अच्छी खासी दोस्ती तबाह कर दी। लोग ये फील कर रहे होते और लड़की शायद यही भावना से बता रहे होते कि मेरा अच्छा सा फ्रेंड था, हम लोग इतने बढ़िया रिश्ता हमने एस्टैब्लिश किया, आउट ऑफ नोवेयर ही कम्स एंड ही सेज ही लाइक्स मी एंड दैट एंड बिकॉज इसकी पूरी 7 मिनट की स्टोरी ही है, ऑब्वियसली 50 मिनट्स की स्टोरी में से ही हैजंट इवन वन सेट कि उस लड़की ने कोई साइन दिया इसको कि वो उसको लाइक करती है या कुछ भी। Like she was just, I think she needed somebody and तुम खुद अपने volition से, अपनी choice से, you're just spending all your time. And then she's honest enough to tell you that I'm going into another relationship. So she really sees you as a friend. And you're the one जो कि who's developing feelings one-sidedly. फ्रेंडशिप की यार अब तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। फिर देन आई वाज लाइक कि भाई दोस्ती नहीं टूट रही है, मुझे तू बस पसंद है तो मैंने बता दिया तुझे। दोस्ती द सेकंड तुम पसंद कर रहे हो या दोस्ती द सेकंड तुम डिसाइड कर रहे हो मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि शनाया है, आई थिंक दोस्ती द सेकंड जहां तुम फीलिंग डेवलप कर रहे हो वो दोस्ती नहीं रही। उसके इंटरेस्ट और तुम्हारा इंटरेस्ट सब कॉन्फ्लिक्ट में आ गया क्योंकि अगर उसका इंटरेस्ट है कि मैं किसी और में इंटरेस्ट हूँ वो तुम्हें अफेक्ट कर रहा है ना। तुझे नहीं पसंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन जस्ट कंटिन्यू दिस। ऐसे कोई वो नहीं है कि भाई पत्थर की लकीर नहीं हो गई कि हमको करना ही करना है। वो लाइक कि ठीक है तेरे को नहीं पसंद तो मेरे को बता देना। उस टाइम पे उसने हाँ भी नहीं कहा, उसने ना भी नहीं कहा, बट क्योंकि मे भी उसको इतनी समझदारी थी फ्रॉम प्रायर एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस काइंड की इट नेवर स्टेज द सेम आफ्टर दैट। सत्य तो यही है कि भाई अगर वो किसी और के साथ है तो तेरा दिल कट रहा है ना। अब उसको बात पता है कि तू उसको हमेशा दूसरी नजर से देखेगा, वो वाली नजर गई जहां पे तू उसको दोस्त के साथ देख रहा था, जहां पे वो अंधे की तरह कह सकती है कि हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं है। आई वॉज लाइक यार लेट हर टेक हर टाइम। और उसी दौरान फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया क्योंकि कुछ महीने 4-5 महीने फिर से हो गए थे कि अरे चलो नाउ आई वॉज प्रिपेयर्ड एंड तो आई मूव टू दिल्ली। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं पहली बार मेट्रो में गया था एंड मेट्रो वॉज रियली गुड। जब मैं शिफ्ट हुआ था प्रॉपर तो मैं ऐसे मेट्रो से जा रहा था कि भाई अपने जहाँ पर मेरा रेंटेड फ्लैट था और स्टेशन से मैं वहाँ जा रहा था। बीच में एक अंकल मिले थे मुझे। अंकल ने क्योंकि एक बुजुर्ग लोगों का होता है कि वो देख के पहचान जाते कि यार ये बंदा नया है यहाँ पर या इसका ऐसे कुछ तो ही इज न्यू हियर, उनको देख के पता पड़ जाता है कि नौसिखी है। तो उन्होंने मुझे ऐसे बुलाया कि यहाँ पर आप नए हो, क्योंकि मैं काफ़ी कंफ्यूज था, मुझे मेट्रो का सिस्टम नहीं समझ में आता था। तो आई वाज लाइक कि हाँ अंकल मैं नया हूँ। फिर उन्होंने थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत करना शुरू की कि भाई क्या नाम है, कितने साल के हो, क्या करने आए हो। मैंने उनको बताया कि अंकल काम से रिलेटेड आया हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि बेटा दिल्ली की लड़कियों पर विश्वास मत करना। एंड आई वॉज रियली स्टन्ड कि भाई ये ऐसे क्यों कह रहे हैं। ही डिडंट मेंट इट इन अ डिमीनिंग वे कि यार यहाँ पर सभी लोग खराब हैं या क्या, बट ही वॉज जस्ट टेलिंग मी कि भाई you look pure, just don't get yourself That's a stupid generalization. It's just a stupid generalization. Trust Self इंसान into को देख के करो। और उस लड़की ने अभी तक ऐसी स्टोरी में कुछ भी नहीं हुआ कि इसका ट्रस्ट तोड़ा है। अभी तक इस मूर्ख ने अपने दिमाग में, जहां तक मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, अपने दिमाग में तुमने ख्याली पुलाव बनाए और उसके बाद उन्हीं ख्याली पुलाव को सड़ाया और फिर खा लिया, उसको फिर कह रहे फूड पॉइजनिंग हो गई। any trouble and destroy your career. You are young, you have potential. तुम कुछ अच्छा कर सकते हो लाइफ में। किसी लड़की पर मत भरोसा करना, तो काफी खराब होगा। तुम बर्बाद कर रहे हो अपना करियर लड़की के चक्कर में। कोई लड़की तुम्हारे घर आके तुम्हारे करियर या तुम्हारे किताबें नहीं जला दे रही, अनलेस कोई ऐसा करता है तो ये किताबें नहीं फेंक दे रही। कोई इंसान तुम्हारे हाथ पकड़ के तुम्हारे को लाइफ में कभी रोकता नहीं है। और मैं जिंदगी में हार गया और विक्टिमाइज कर रहे हैं अपने आप को। अरे अपने पे लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, काहे को ब्लेम क्या कर रहे हो किसी दूसरे इंसान को, जिन खुद से तो जिंदगी में कर नहीं पाए। खुद मूर्ख थे, खुद सिंपिंग कर रहे थे। मैं इसकी बात नहीं कर रहा लड़के की, मैं जनरल बात कर रहा हूं। जिंदगी सिंपिंग में निकाल दी, वन साइडेड प्यार में, बॉलीवुड में। उसके बाद जब करियर के सब हो गया तोलमेल, तो हम गाली बक देंगे लड़कियों को। आओ एक जनरल स्टेटमेंट मारते हैं कि लड़कियों की गलती थी, तेरे को किसी ने रोका था काम करने से। वो कह रही थी कि तू भाई अपने करियर में पूरा ध्यान न दे। वो कह रही थी अगर तू कॉल आ रहा है मेरा तो वो तेरा उठा रही थी कॉल, या तू खुद उठा रहा था। जब तेरे को दिख रहा है तेरी जिंदगी तबाह हो रही है, तब तेरे को ये नहीं हो रहा था 500 बार जब तेरा माँ खुद कह रहा था कि यार अपॉर्चुनिटी है, इस चीज में कुछ नहीं करने वाला। वो लड़की क्लियरली बोली तेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, या जो भी, बंद कर, ब्लॉक कर, कहीं नहीं अगर चीज जा रही तो उससे क्लियरली बात कर, सॉल्व कर और अपना काम कर। टाइम आफ्टर टाइम हजारों अपॉर्चुनिटीज थी तेरी जिंदगी में खुद को चेंज करने की, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की और सिंपल अपने जो भी गोल सेट किए उनको परस्यू करने की। तू किसी भी दिन उठ सकता था, एक बार तू सिंपल तेरे को नहाता बढ़िया और फिर डिसाइड करता भाई हनुमान जी के सामने बैठ के मंदिर गए, अपना तुम्हारा प्रसाद चढ़ाया और फिर डिसीजन लिया कि खत्म बात है, अपने काम करेंगे। नहीं पढ़ा, ये चक्कर ने मेरी जिंदगी त्रस्त कर दिया। और बहुत सारे लोग बाय द वे लेते हैं ये डिसीजन, लॉट ऑफ पीपल डू, एंड वो चेंज कर देते हैं अपनी जिंदगी की। ये पछड़ा है, पछड़ा भी नहीं पड़ने वाला। बट ये इंटरप्रिटेशन ईयर्स लेटर कि सेल्फ ब्लेम को दूसरे पे ब्लेम कर देंगे, जैसे वो तेरे को आके रोक रहा था। जस्ट
तो मैं इनकी बात सुना, मैं चले गया और मैं लाइक मूव इन कर गया। मैं अपना कंप्यूटर वगैरह सब कुछ तामझाम लेकर गया था। और मतलब दिल्ली जाने के बाद आई एक्सपेक्टेड कि भाई मैं इसके साथ दिल्ली देखूंगा। हम लोग कभी कभी मिलते भी थे, और मतलब हम लोग कभी कभी इसलिए मिलते थे। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सपेक्टेड। शी डिड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ख्याली पुलाव बना रहा है, सॉरी सुना रहा है हम सबको इतनी देर से, क्योंकि हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ना। कोशिश करो जितना ज्यादा कर सकते हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ना देखो, ये जो बोल रहा है, लेकिन उसमें जो लड़की है उसको भी देखो और फिर देखो एक स्टोरी की तरह। अभी क्या होता है जब पॉइंट ऑफ व्यू रख लेते हो हम काइंड ऑफ फील करने लग जाते हैं कि भाई ने ये किया, हमारा भाई मूव कर गया, उसने कहा मूव करने को, उसने कहा था कि प्लीज मेरे लिए मूव कर जाओ, इट वुड बी सो ऑसम अगर तुम दिल्ली मूव कर लेते हो। अगर उसने कहा होता तो इसने अभी बताया होता। इसने खुद डिसीजन लिया मूव करने का, खुद ये प्यार में पड़ा, खुद ये अपने अंदर भावना डेवलप कर रहा है। कह रहा जब रिलेशनशिप से निकलेगी तब मैं इस पे लाइन मारूंगा। जब लाइन मारी लड़की ने क्लियरली बोल दिया भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। ऑन द कॉन्ट्री उसने ग्रीव किया कि हमारी दोस्ती खत्म हो गई। तो वो ऑनेस्टली तेरे से रिलेशनशिप में बता रही है, अपनी भावना बता रही है कि एक्चुअली मैं फ्रेंडशिप कितनी वैल्यू करती हूं तेरे साथ। तू कहां लेके जा रहा है इसको? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हम लोग बहुत घूमेंगे। क्यों कर रहे थे यार? सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, तुम्हें घूमना है भाई, तो दूसरा दोस्त पकड़ लो जो घूमने को वो भी इंटरेस्टेड है। हम लोग काफी फ्रीक्वेंटली भी मिल सकते थे। कभी कभी इसलिए मिलते थे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि एज आई टोल्ड यू मतलब मैं घर से नहीं लेता था, मैं खुद का कमाता था। तो मेरे पास मतलब आई यूज टू सेव कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे कॉफी पीना पसंद है, कि मैं थोड़ा सा ऐसे अच्छी कॉफी लेना प्रेफर करता हूँ जो कि 500-700 की आती है। तो आई यूज टू अवॉइड दैट एंड सेव 500-700 रुपीज कि भाई चलो मैं इसको बचा लेता हूँ और मैं अगले महीने हुआ तो मैं उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि अगले महीने के भी फिर 700 रुपए बच जाएंगे, तो 1400 रुपए हो गए। एंड लेट मी टेल यू कि भाई मिलने के 1400 रुपए क्यों लग रहे हैं, मैं सिर्फ एक बार मिलने के 1400 रुपए क्यों सेव कर रहा हूँ। लेट मी टेल समथिंग अबाउट शनाया। शनाया इज फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स शी वुड डिनाई इट, बट मैं इसको एक्सप्लेन तो मैं कैसे करूँ, बट व्हाट आई कैन टेल यू इज उसके पापा के 4 स्कूल थे। तो आई गेस तुमको शायद समझ में आ गया होगा। शी यूज्ड टू कॉल हरसेल्फ लो मेंटेनेंस, बट क्लियरली शी वाजंट, नॉट इन अ बैड वे। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम लो मेंटेनेंस नहीं हो तो तुम खराब हो। मतलब उसको कोई दूर से देख के ही बता सकता था कि ये नॉर्मल जगह नहीं जाएगी, ये अच्छी जगह ही जाएगी। और ये कोई खराब बात नहीं है। अब किसी को चल जाता है पानी पूरी, किसी को नहीं चलता, किसी को कुछ होटल में बैठ के खाना, इट्स कम्प्लीटली फाइन। तो मैं इसलिए सेव कर रहा होता था क्योंकि I'd like to pay कि भाई मैं खिलाऊं। मतलब ऐसे दोस्तों में ऐसे मतलब मुझे खाना खिलाना ऐसे बहुत पसंद है कि मतलब अगर मैं किसी मेरे फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो उसको सोचना ना पड़ेगी क्या ऑर्डर करना है। क्योंकि अब अगर हम किसी अच्छे फैंसी से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ऑफकोर्स अगर खाना 2-3 चीजें मंगवाएंगे तो 1000-2000 आ सकता है, और थोड़ा ज्यादा मंगा लिया तो 2500-3000 भी आ सकता है। तो आई डोंट वांट देम टू थिंक कि भाई हम ये ना मंगाया, ये महंगा है कुछ। तो आई केप्ट मनी एट माई सेल्फ एंड आई पेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि भाई उसको ना पे करना पड़े, और आई इंसिस्टेड कि भाई तू मत पे कर, मैं पे कर रहा हूँ। एंड इवेंचुअली ऐसे मिलते थे हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यहाँ पे 2-3 कंडीशंस आ जाती हैं। पहला, इनवाइट किसने किया है। अगर मैं कह रहा हूँ सुन मैं तेरे को खाना पे या लंच पे इनवाइट कर रहा हूँ, देन आई विल पे। अगर हम डिसाइड कर रहे हैं उसको कॉल आया सुन यार मिलते हैं, देन 50-50 होने वाला है। अगर मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं पैसे वाला हूं, तो 50-50 नहीं होगा। मैं कहूंगा क्योंकि मेरी यहाँ पे टोटल पर्सनालिटी के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी मैं हमेशा पे करता हूँ। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं कर दूंगा, लेकिन अगर पैसे नहीं है, तुझे भी पता है तू मेरी दोस्त है कि मेरी इस वक्त इनकम सही नहीं है, कोई ऐसा वैसा है नहीं कि तू दोस्त है, तो मैं तो कहूंगा ना भाई 50-50 कर, या फिर तू ही पे कर। तेरे पास अगर पैसा है, अगर मेरी दोस्त का पैसा है, मुझे पता है अपना पर्स खोल दिखा कितना पैसा है, तो मैं कहूंगा पे कर बे। शी स्टार्टेड कमिंग ऑन माई लाइव स्ट्रीम्स। जो लाइव स्ट्रीम्स काफी पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता है उस बंदी का नाम। अच्छा चल रहा था, ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी, अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही थी। वन डे शी वाज लाइक कि यस लाइव स्ट्रीम पर ही, एंड आई वाज लाइक व्हाट। मतलब मेरा यही रिएक्शन था कि व्हाट, मेरी सिलेक्शन हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। मतलब आई वाज विद दैट एटीट्यूड कि अरे मतलब शी आल्सो लाइक्स मी एंड स्टफ कि भाई शी हैज आल्सो स्टार्ट सो 10 मिनट डेवलपिंग फीलिंग्स कि भाई उसको भी है एंड स्टफ। बट फिर उसने ऐसे आके कहा कि भाई वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, वी आर जस्ट यू नो आई लाइक यू एंड यू लाइक मी, बेसिकली अ सिचुएशनशिप। आई वाज लाइक कूल भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मी कमिंग फ्रॉम अ 11 साल की सिचुएशनशिप ही इज थिंकिंग लाइक मे बी इट्स अ स्टार्ट, यू नो, वाला बैकग्राउंड। आई डोंट हैव समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आई विल टेक इट। don't have any problem to wait for someone कि भाई ठीक है आप लो अपना टाइम, मैं यहीं पर हूँ, मैं नहीं जा रहा कहीं, don't worry about me. Makes sense. It makes sense unless there is not any other person. Because if there is other people, या उसका ये है कि मेरे को एक के साथ नहीं होना, मेरे को मल्टीपल लोग चाहिए, फिर मेरे को मल्टीपल ऑप्शन चाहिए, then it doesn't make sense. Then तो अपनी गाड़ी उठाओ भाग जाओ। I'm here, if you want we'll make it work, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से चीजें थोड़ा सा खराब होना शुरू हुई। अब जैसे उसने मुझे कहा कि यार यस, तो मैं सिचुएशनशिप में ही था कि आई न्यू कि भाई इट इज अ सिचुएशनशिप ही, बट आई वाज लाइक यार
अब तो सब अच्छा ही होगा। आई वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मुझे था कि यार अब तो सब अच्छा ही होगा, अब क्या खराब होगा, कि यार बंदी अच्छी है, इसका भी एक है कि नॉट गिविंग अप एटीट्यूड, एटलीस्ट वो कहती है कि वो गिव अप नहीं करती चीज़ों पे, शी ट्राइज टू मेक समथिंग वर्क। और काफ़ी अच्छे से, मतलब समझ रहे हो ना कि काफ़ी ऐसे अच्छे से सब चल तुम रहा। लोग दोस्त रहे हो, तुम लोगों ने एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें करी हुई हैं, तो तुम इनर वर्किंग्स जैसे चीजों को इंसान देखता है वो सब जानते हो, तो तुम काफी पॉजिटिव हो उसको लेके। आई गेट था कि भाई, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि नाउ दैट देयर वाज ग्रीन सिग्नल कि भाई उसको भी मैं पसंद हूँ, तो मुझे वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा पसंद आने लगी। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल कैन रिलेट, बट मुझे वो ज्यादा पसंद आने लगी कि भाई मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ दिन रात, मैं पूरा तो हमेशा से ही पागल था उसके लिए। ये क्या है का वो कर रहा है कि मुझे ज्यादा ही पसंद आने लगी। नहीं, फाइनली तेरे को जब अपॉर्चुनिटी मिली तो वो बहने लग गया। दिन उसके बारे में सोच रहा हूँ कि यार समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। वीडियो कॉल्स पे हम लोग रात रात भर हैं प्रॉपरली ऐसे, मैं काफी आगे बढ़ते जा रहा हूँ। घर पे भी मैंने बोल दिया एक बार कि भाई, मैंने घर पे भी बोल दिया कि भाई देयर इज अ गर्ल और वो मुझे पसंद है, उसका नाम शनाया है, ऐसा है वैसा है। एंड अपेरेंटली हाउ शी डिडंट लाइक इट एट ऑल। आई स्टिल डोंट नो हाउ इज इट अ प्रॉब्लम व्हेन यू आर विद अ पर्सन, तुमको भी वो पसंद है और उसको भी तुम पसंद हो। आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, मैं खुद को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कुछ गलत नहीं कर रहा था। आई जेन्युइनली डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था उस चीज को। आई टेल यू व्हाट, ये पार्ट वो एक्सप्लेन करे तो ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम बहुत भयंकर लेवल पे बायस रखते हैं अपने खुद के बिहेवियर के बारे में। इसका छोटा सा एग्जांपल ले लो, अपने कितने दोस्त हैं वो कितनी सारी चीज़ें अपने बारे में मानते हैं, लाइक देयर जस्ट ब्लाइंड स्पॉट्स जो कि तुम्हें क्लियरली पता ट्रू नहीं है, एंड दे रियली बिलीव इट। हो सकता है तुम्हारे में कोई इंसान हो जो अपने को बहुत टैलेंटेड समझता है, हो सकता है कोई अपने आप को इंसान पता नहीं क्या होनहार समझता है, यू आर जस्ट लाइक कि वाओ, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस इन सो मेनी एरियाज तुम्हें पता चलेगा। रिलेशनशिप में दिखेगा, हो सकता है तुम्हारे सामने कोई इंसान है वो कह रहा है मैं तो ऐसा कभी करता ही नहीं हूं, और तुम कह रहे हो वो पागल है क्या, तू 500 बार करता दिन में ये चीज। तो ये काफी मोमेंट्स होते हैं जहां पे इंसान सेल्फ के बिहेवियर को या तो जस्टिफाई कर ले आता है, फिर कंप्लीटली डिनायल में रहता है, या फिर अवेयर ही नहीं है वो। यहाँ पे जो बातें कर रहा है, लड़की को कुछ चीजें बुरी लगी, वहां पे कंप्लीटली ओनस आता है हमें सुनने का कि वो लड़की बताए कि ये क्या कर रहा था, जिससे उसको गुस्सा आने लग गया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि तुम कह रहे हो मैं ए स्पॉट पे था जहां पे चीजें खूबसूरत थी, और बी एक स्पॉट आया जहां पे चीजें एकदम से खराब हो गई, और तुम कह रहे हो कि बी स्पॉट क्लियरली ए स्पॉट से डिफरेंट है, यानी कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से अब वो बी कहलाया जा रहा है। अगर चीजें जिस पेस से वो चाह रही थी या जो भी सिस्टम था जिसमें वो अग्री करिए वैसी चल रही होती तो ए में ही रहते ना तुम। को लेके कि यार अब पसंद तो है ही, तो आगे बढ़ने में आई डिडंट फील एनी प्रॉब्लम। तो आई वाज लाइक कि आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। उसको फील हुआ कि मैं बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा हूँ, भाई दिन रात गुड मॉर्निंग और ऐसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ऐसे दिन में 2-3 बार। आई डोंट थिंक इट वाज गुड मॉर्निंग गुड नाइट ब्रो। आई डोंट थिंक किसी इंसान के टेक्स्ट में गुड मॉर्निंग गुड नाइट आ रहा है, इंसान कह रहा है कि ओह आई थिंक देयर वाज लाइक अ सेट ऑफ बिहेवियर मे बी। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ कि जिस पेस से मुझे कहा जा रहा है चलने को या दौड़ने को, क्योंकि तुम अगर एक नया सेट ऑफ बिहेवियर ले आ रहे हो, अगर सामने वाला उससे करस्पॉन्ड ना करे, उस हिसाब से मेंटेन ना करे, जो भी एडजस्टमेंट्स चाहिए, चीज फंक्शन नहीं कर पाती। तुम सडनली अगर अपने एक्शन इंक्रीज कर दोगे तो तुम ये नहीं कह सकते सामने वाले को नहीं तुम अपने नीचे रखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो उसको आउट ऑफ रिएक्शन अब अपना बढ़ाना पड़ रहा है से। और एक बार हम मिले थे और मैंने उसको बताया था कि भाई ये देख मेरा वॉलपेपर, और बेसिकली वॉलपेपर में क्या था, वीवर एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट था जिसमें वो सो रही थी और मैं उसको देख रहा था बैठ के। ऐसा कई बार होता था जब हम लोग वीडियो कॉल्स पे होते थे, ऐसा कई बार होता था कि उसको रात को ऐसे कभी कभार उसको एंजाइटी हो रही है या कुछ हो रहा है कि मतलब उसको रात को नींद नहीं आ रही है, या हम आई थिंक इंटरपर्सनली इट्स वेरी क्यूट एंड एवरीथिंग। अगर ये सिर्फ चीज़ें लोग पार्टनर कर रहे हैं और आपने में कर रहे हैं, उन चीज़ों को क्यूट मोमेंट्स की तरह रखते हैं, मे बी आई डोंट नो, वी डोंट नो हर पर्सनालिटी, वी डोंट नो वो किस लेवल पे प्रिपेयर थी, लाइक द लेवल्स दैट शी वांटेड यू टू लाइक स्टे फॉर अ व्हाइल, ताकि उसको लगे कि हाँ अब मैं ट्रस्ट करती हूँ इस इंसान पे, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, द पेस इज गुड। हर इंसान डिफरेंट होता है, हमें हमेशा समझना चाहिए कि हम जिसके साथ जब भी रिलेशनशिप में आ रहे हैं, हम एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो तुम्हारा पेस इज नॉट एवरीथिंग, यू हैव टू रियली बी इन सिंक विद द अदर पर्सन। देयर आर टू पीपल नाउ, नॉट जस्ट वन पर्सन। बात कर रहे हैं नॉर्मली रात को, तो वो कॉल पे सो जाती थी और मैं 2-2 घंटे उसको देख रहा होता था। मतलब मैं उस नजर 2 घंटे देख रहे होते थे? 2 घंटे क्या देख रहा है, क्योंकि जब कॉल में बात कर रहा था तो भी तो इंसान को देख ही रहा था ना, और कल जब बात करेगा तब इंसान तो देखने को मिल ही रहा है ना। तो ये कौन सा रोमांटिक गाना चल रहा है तेरे दिमाग में, 2 घंटा उसके बाद क्या मैं सोऊंगा नहीं, 2 घंटा मैं इसको देखता रहूंगा। वही इंसान है, वही शक्ल है जिसको भी 1 घंटे पहले देख रहा था, 5 मिनट पहले देख रहा था, कल भी दिखेगी देखने को। सो यही चीजें हैं ना जिसमें हम अपने आप को फिर ब्रेन वॉश करते हैं इस बिहेवियर में,
जिसको हम क्यूटनेस के नाम पे एक इतने एक्सट्रीम में ले जाएंगे अपने आप को, ढकेल के ये क्यूट है, नहीं मुझे देखना है। द फैक्ट दैट वी आर साथ में स्पेंडिंग सो मच टाइम कि वीडियो कॉल पे हम सो भी रहे हैं इज नॉट सफिशिएंट। सोचो अब मैं 2 घंटे और वेस्ट करूंगा अपने अब उसको देखने में। यू ऑलरेडी हैव दैट पर्सन, यू हैव हर और हिम। उस नजर से मैं देखता था कि यार कई बार ऐसा होता है ना कि देयर इज समवन इन योर लाइफ। तुम कभी कभार अपने पेरेंट्स को वैसे देखते हो कि यार, या कभी 2 घंटे तो नहीं देखते हो ना दोस्त, अपने भाई बहन को देखते हो, अपने दोस्तों को देखते हो कि यार 3 सेकंड के लिए, मोस्टली शायद 30 सेकंड्स के लिए कि यार व्हाट अ ग्रेट, क्योंकि आई हैव अ डॉटर सो आई अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। आई लव लुकिंग एट हर, इट्स माय फेवरेट थिंग ऑन द प्लैनेट बिकॉज मेरी जिंदगी की खुशी है वो सबसे ज्यादा। जब वो सोती भी है, मेरे कल परसों सो रही थी बगल में, तो मैं देखता हूँ उसको, फिर उसके बाद मैं काम करने लग जाता हूँ या कुछ और कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ, फिर मैं चेरिश करता हूँ कि यार कितनी प्यारी है, जो भी तुम्हारा बेटी है तुम्हारी। फिर अपना काम ये थोड़े 2 घंटे कोई नहीं करता भाई। ये लोग है मेरे जीवन, लाइक आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि भाई आई नो, या ट्रू, गुड ऐसे, मतलब दे आर विथ मी, दे आर विथ मी। वो लोग ये मेरे ये ब्रो, अब तुम कन्विंस कर रहे हो, you're trying to convince a very weird behavior, to be very honest, 2 hour is quantity में weird, the behavior itself is very beautiful, but the 2 hour span को तुम normalize मत करो bro, that's weird। 2 घंटा कौन सी आशिक, ये आशिकी है ना, यही तो बॉलीवुड सिखाई आशिकी है जिसकी मैं लेता हूँ बैठ के, इसी में तो लोग पिले हैं, समझ रहे हो कि ये मेरे पास don't make it cute। नहीं वो स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसने डिलीट करवा दिया मुझसे। करवाना भी चाहिए या ऑल्सो उसकी कंसेंट नहीं ले रहे हो तुम किसी की पिक्चर लेने से। कोई इंसान सो रहा है तो बिना किसी कंसेंट में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब चीजें हो सकता है तुम लोगों में से कहो कि मेरी गर्लफ्रेंड ही तो है, नहीं है, तुम्हारा कोई इंसान नहीं है। मैं यहाँ पे अपने पर्सनल पॉइंट से कह रहा हूँ, मेरे को कभी बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर मैं कोई भी हो, मेरे रिश्तेदारी कुछ भी, अगर मैंने कंसेंट नहीं दी पिक्चर लेने की और कोई ले रहा है, क्या उठाई हुई खीर समझाए क्या बे, कोई खिलौने हैं क्या भाई? मैं नहीं तैयार हूं, मैं इंसान हूं, मैं अपनी बॉडी की ऑटोनॉमी और राइट रखता हूं, तो आप पास राइट नहीं है कि बिना मेरी परमिशन बिना मेरी पिक्चर ले लो। ये बात शायद काफी लोगों को समझ नहीं आएगी। ये पर्सनालिटी में से मैं शायद ये समझाना चाह रहा हूं कि लोगों पे डिपेंड करता है। काफी लोग होंगे जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, गुड फॉर यू, बट देयर आर पीपल हु एक्चुअली केयर एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर फीलिंग। समझ रहे हो कि ये मेरे साथ है, हाउ लकी आई एम। तो मैं उससे ही देख रहा था। मैं स्क्रीनशॉट जरूर दिखाता, बट मेरे पास है नहीं वो स्क्रीनशॉट, क्योंकि उसने डिलीट करवा दिया मुझसे। That was really good, but okay. She apparently got really offended by that wallpaper. जब मैंने उसको दिखाया था कि वो she got really offended कि भाई कौन होता है मुझे अपने फ़ोन पे लगाने वाला and stuff. Technically मेरा फ़ोन मैं लगा सकता हूँ, बट तू उसने जब कंसेंट से दी नहीं पिक्चर, तो उसको सरप्राइज कर रहा है। There are perfect grounds, मेरे accordingly, for a person to be offended. Perfect. Maybe she didn't like herself in that picture. Maybe she didn't want a picture to be taken when she's sleeping. तू खुद कह रहा तू रिलेशनशिप में भी नहीं है, तू उसका बॉयफ्रेंड तक भी नहीं है, तुम सिर्फ लाइक करते हो एक दूसरे को। उसने कहा कि अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। तू मेरी प्राइवेसी इन्वेट कर रहा है कि वो आई अंडरस्टैंड दैट, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। हटा इसको और ऐसे मतलब शी वॉज रियली अफेंडेड, शी वॉज रियली एंग्री एट मी कि भाई ऐसा कौन करता है, अपने फ़ोन पे वॉलपेपर कौन लगा लेता है। आई स्टिल डोंट सी इट एज अ प्रॉब्लम, बट आई गेट इट। उसका भी मैं नज़रिया, शी वॉज नॉट श्योर। उस दिन मुझे पता पड़ा कि यार शी इज़ नॉट सो श्योर अबाउट मी, माइंड यू। उस दिन मेरे को ये समझ में आया, oh my God, wow, the only thing that you should have understood is कि प्यार में बहुत सारे बिहेवियर्स जस्टिफाई नहीं हो जाते। तुम क्योंकि प्यार को इतनी खतरनाक लेवल पे एपिस्टेमोलॉजिकली क्यूट वे में देखते हो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, वो तुम्हारी एपिस्टेमोलॉजी है। प्यार का कोई ग्रंथ, कोई रूल बुक, कोई कंडीशन बुक कुछ नहीं है जो कह रही कि ऐसे बिहेव करना चाहिए। दूसरी चीज ये भी आती है, पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी डिपेंड करता है यार। कुछ लोग होते हैं जो बहुत पेशेंट होते हैं, दे टेक अ लॉन्ग टाइम, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। द फैक्ट दैट तुम अपना फोन पे लगाए हुए हो, इट माइट अपीयर कि तुम दुनिया को गा रहे हो कि हम रिलेशनशिप में हैं, एंड दे प्रॉब्ली हैवंट रीच्ड दैट प्लेस इन देयर माइंड, एंड दे मे थिंक कि तुमको कोई केयर ही नहीं है, तुम एक अलग पेस में चल रहे हो, एंड यू रियली डोंट इवन आस्क मी कि हमारा पेस क्या है, हमें कितना स्लो चलना है या कितना फास्ट चलना है, तेरा प्रोसेस क्या है। आस्क द पर्सन देयर प्रोसेस। तभी मैं कहता हूं तुम सब में से बातें करो। ये सब चीजें ना, प्यार मतलब प्यार वर्ड की उसमें मत फंसो। प्यार रोमांटिसाइजेशन और आइडियलाइजेशन में तुम्हें पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, जैसे ये करके बैठ गए। और ये इतना अंधा है इस सिचुएशन में भी कि इसको दिख नहीं रहा लॉजिस्टिकली वो इंसान कह क्या रहा है, और इसको पूछना क्या चाहिए, इसको पूछना चाहिए यार तेरा प्रोसेस क्या है,
क्या रिक्वायरमेंट्स है और उसके हिसाब से देख क्या मैं कंपैटिबल हूं। मे बी हमारा स्टाइल डिफरेंट है रिलेशनशिप में और मुझे इसके जिंदगी को देखने का नजरिया, काम करने का नजरिए को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मे बी हम तुम कंपैटिबल नहीं हैं, मे बी हम तुम एज फ्रेंड्स ही बेटर हैं या थे। और लास्ट चीज जो इसने कही कि यू नो उस दिन मुझे पता चला शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी नहीं दोस्त, तुम अगर वो नहीं होती तो कभी हाँ बोलेगी नहीं। कोई दुनिया में लड़की नहीं है जिसको किसी के साथ अगर नहीं है मन रहने का तो उसको हाँ बोल रही है वो। शी वॉज इंटरेस्टेड। The fact that you cannot see, or you probably now can see, but at that point you weren't even willing to see कि I'm messing things up. I actually got what I wanted. I really got it. वो सो रही है तेरे साथ, तू खुद कह रहा ना, इतनी बातें करते हैं हम लोग। So things are clearly she wants to ना, तभी तो कर रही ना वो। Behavior notice करना, action speak louder than words. The fact that तेरे को नहीं दिख रहा कि तू इसमें शायद कुछ ज्यादा ही intensely बह रहा है और maybe you need to curb things a little, and that's it. Learn what her process is, learn how she thinks, learn how she takes time in her relationship, learn maybe भाई लोग के attachment styles होते हैं। Not everybody just behaves romantically, social relationships या social bonds करने में the same way as you. Completely different attachment styles होते हैं लोगों के, and according to their attachment styles, people different time के हिसाब से different way में अपनी emotions को express करते हैं, bonds build करने में different time लेते हैं। ये सब ये रात भर कॉल पे बैठना, वो कैमरा के सामने वीडियो कॉल पे वो सो जाना और मैं घंटों देखते रहना, और ये सब कुछ सिचुएशनशिप में, नॉट इन अ रिलेशन, स्टिल नॉट इन अ रिलेशनशिप, अभी तक रिलेशनशिप शुरू भी नहीं हुआ है, बट उसके बाद से उसको काफी प्रॉब्लम होने लगी वो वॉलपेपर वाली चीज से, और उसको छोटी छोटी चीज से प्रॉब्लम होने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है, ये इतने फोन क्यों कर रहा है, ये मतलब इतना गुड मॉर्निंग गुड नाइट क्यों कर रहा है, ये इतना लवी डवी क्यों। आई थिंक यू शुड स्टॉप विद द गुड मॉर्निंग गुड नाइट एज इफ लाइक अगर तुम बाकी चीजें ना कर रहे होते और सिर्फ गुड मॉर्निंग गुड नाइट कर रहे होते तो वो सेम चीज कह रही होती। आई एम प्रीटी श्योर देयर वाज अ ह्यूज पैकेज जिसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट, जिसको तुम अभी हाईलाइट काइंड ऑफ करना चाह रहे हो एज इफ दैट वाज अ प्रॉब्लम, इज द प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक एनी पर्सन ऑन द प्लैनेट इज लाइक गुड नाइट गुड मॉर्निंग कर दिया। इट्स जस्ट स्टूपिड रील्स इन विच पीपल से दैट। इट्स द स्टैट सेट ऑफ एक्शन जो तुम खुद मेंशन कर रहे हो। इतनी बार कॉल क्यों कर रहा है? आई थिंक दैट इज अ मच बिगर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मे बी उसको बॉदर कर रही होगी कि शायद तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं शायद क्या बहुत ज्यादा कॉल्स कर रहा हूं। ये खुद एविडेंस दे रहा है दैट ऑल ही वाज डूइंग एंड थिंकिंग अबाउट इज वो लड़की, लाइफ में कुछ और मैटर नहीं करता। ये आशिकी है, ये बहुत ही स्टूपिड आशिकी है। क्यों हो रहा है? मैं सिर्फ मेरा प्यार ही शायद एक्सप्रेस कर रहा था क्या, मतलब व्हाट एल्स वुड यू से इट? आई वाज जस्ट एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फेल्ट। यार अगर मुझे उसको गुड नाइट कहना है तो मैं बस गुड नाइट कह दे रहा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। So she's expressing herself. Why are you jilted or angry or like emotional about it? See, this is another problem. मैं अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा था, yet मैं उसके एक्सप्रेशन नहीं देखना चाह रहा हूँ। Relationship requires two people to understand each other. तभी वो चल पाती है। It's not one person. मैं अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? That's not a relationship. मॉर्निंग कह दे रहा था, not in a bad way, not in a bad way. I was just moving forward. And stop pinning it like it's very manipulative how he's just pinning it on like मैंने good morning, good morning, good morning as if like the intensity of saying good morning and the intensity of calling a person a lot of times is exactly the same. मेरे पास अगर good morning आ गया, किसी का voice note भी आया, अगर मैं 3 घंटे तक ना देखूं, it doesn't matter, really doesn't matter. But अगर किसी का कॉल आ रहा है ना बार बार, it matters. किसी का गुड मॉर्निंग आता है और मैं सुबह उठता हूँ, मैं गुड मॉर्निंग लिख के वापस सो जाता हूँ या फिर अपना काम करने लग जाता हूँ, टुक मी 3 seconds या 1 second. किसी का कॉल, आई नो प्रॉब्ली इन माई माइंड कि अगर इसका कॉल एक्सेप्ट किया तो मेरे को ये 40 मिनट से 2 घंटे लगेंगे। डिफरेंट सिनारियो इंटायरली। 1 second के रिप्लाई करना है, कॉल एक्सेप्ट करना। सो तुम 4 चीजों को जिनकी इंटेंसिटी, टाइम कंज्यूमिंग एलिमेंट, सब कुछ नेचर कंप्लीटली डिफरेंट है, और तुम क्या करो, पैकेज करो जैसे कि चारों चीजें सेम है। नहीं, ये चारों चीजें सेम। बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टॉप लूपिंग इन थिंग्स जो कि कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से इन अ वेरी सेम पैकेज, और कह रहे हो वो बहुत रोमांटिक है। नहीं भाई, शी न्यू दैट हम लोग वी आर अ थिंग राइट नाउ, सिचुएशनशिप और व्हाटएवर, बट वी आर अ थिंग। सो इट वुड बी पोलाइट एंड नाइस एंड कर्टियस कि अगर किसी का कॉल आ रहा है तो मैं रिसीव करूंगी, बट मे बी उस इंसान का था कि भाई मेरे को नहीं करना, पूरे दिन कॉल पे नहीं रहना यार, मे बी। एंड मैं नहीं कह रहा तू भाई हो सकता है पूरे दिन कॉल पे ही हो या फिर तू चाह रहा हो, बट मे बी जितनी तू कॉल्स कर भी रहा है वो बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। मे बी तुम लोग धीरे धीरे बिल्कुल एक्शन में नहीं बढ़ रहे थे, एंड उसको ये चीज बहुत खटकने लगी कि यार ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। एंड वो वॉलपेपर वाली हरकत के बाद शी वॉज रियली पुलिंग बैक। वो नहीं, बात ढंग से नहीं करती थी, वो कई बार ध्यान नहीं देती थी मुझ पे, और फिर बीच में मतलब थोड़ा सा ऐसे मेरा भी लाइक ऐसे करियर वाइज नहीं थोड़ा अच्छा चल रहा था। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं करियर में, दैट इज जस्ट नॉर्मल लाइफ। श्योर तुम करियर साइमल्टेनियसली उस टाइम पे बहुत सोच रहे थे, काम कर रहे थे उस पे यार। स्टिल रिमेंबर कि भाई ऐसे नहीं चल रहा था अच्छा, एंड आई वाजंट, मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रह पा रहा था उसके साथ कि आई वाजंट एबल टू कैच अप, एंड आई फेल्ट उसकी कमी की यार
मैं तो जब तेरे को जरूरत थी तो मैं था, तू तो अभी मतलब पूछ भी नहीं रही है एंड स्टफ। तो शी टोल्ड मी कि भाई यू आर गोइंग फॉरवर्ड, बहुत तेजी से तू आगे जा रहा है, आई एम नॉट लाइकिंग दिस एट ऑल, हम रिलेशनशिप में नहीं है। उसने मुझे रिमाइंड कराया कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तो आई रियलाइज कि अच्छा ओके, अब मे बी आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन इनटू अ आई डोंट नो हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो आई वाज लाइक ओके ठीक। So let's be real. He fell for her like the day he saw her. भाई ये तेरी कहानी नहीं है, तेरे से 5 लाख लड़कों की कहानी है। तुमको भैया लड़की पसंद आई पहले दिन ही, ठीक है, सुंदर थी आई थिंक बहुत ज्यादा, वो जो भी, तो तुम हो गए फ्लैट। तुमको अपॉर्चुनिटी दिखी कि अगर मैं इसको तगड़े लेवल पे इमोशनल सपोर्ट मार दूं तो मेरे को एक इन मिल रहा है, तो तुम रात दिन जगा के तुम भाई पागल की तरह इमोशनल सपोर्ट मारे। अब तुम्हारे लिए इसलिए वो भावना आ रही है कि मैंने तेरे लिए देखना पूरी रात करी थी, उसने कहा रात भर जगो, वही बात मैं कह रहा हूं। कोई दोस्त किसी दोस्त के लिए अपनी जिंदगी तबाह नहीं कर रहा। इंसान एक हद तक एक हेल्थी वे में ही हेल्प करता है कि भाई मैं तेरे से 100 बार कह चुका हूं इस चीज से निकल, ये ले मैं तेरी इतनी मदद कर सकता हूं। लेकिन अगर तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त का भाई मेरे अपनी सब कुछ करियर छोड़ दो, काम छोड़ दो, शहर छोड़ दो, तो कोई दोस्त कहेगा कि भाई मैं नहीं करने वाला, ये पागल वाली बात कर रहा है, और ये दोस्त कभी किसी से मांग करेगा ही नहीं अच्छी। तो फैक्ट है तू अपनी जिंदगी तबाह कर रहा है उसके लिए, जो उसने कहा भी नहीं, तो तू उसको उसके कंधे पे नहीं डाल सकता कि देखो मैंने किया था, अब मैं एहसान जताऊंगा। या तो पहले कह देते कि भैया ये मदद नहीं है, ये हिसाब रख रहा हूं मैं इन सब चीजों का और हिसाब पूछूंगा एक दिन, या तो ये कर ले, या फिर मदद ना करो, जितनी हो सके इसलिए कहते उतनी मदद करी जाती है। वो कंपैशन और एम्पैथी से आ रही है, वो आपकी मित्रता की वैल्यू प्रिजर्व करने के लिए आ रही है, वो उस भरोसे आ रही है कि जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी ये मित्र आपके लिए खड़ा होगा। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी मैं नहीं इतना करूंगा, I'll keep my distance, कोई दिक्कत नहीं है। If you don't like it, I'll just stay away, कोई दिक्कत नहीं है। तो I stayed away, I was making my distance, मैं मेरे काम में ध्यान दे रहा होता था। कभी मैं इंदौर जैसे अप डाउन हो रहा है कि दिल्ली से कभी यहाँ पर आया हूँ थोड़े दिन के लिए। मैं दिल्ली में ऑलमोस्ट साल भर रहा हूँ और मैं सिर्फ मेरा काम किया हूँ। मैं गिनती की 3 जगह देखी है मैंने। एक सोशल करके एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, हॉस्कास में एक जगह पे बहुत रामेन अच्छी मिलती है, और कनॉट प्लेस पे एक स्टारबक्स है। स्टारबक्स भी मैं अकेला ही गया हूँ, मतलब कनॉट प्लेस में काफी घूमा हूँ। मैं सिर्फ ये 2 जगह ही गया हूँ, और वो भी मैं शनाया के साथ ही गया था कि भाई मेरे को नहीं देखना किसी और के साथ, मेरे को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है जिसको थोड़ा सा एक ऐसे जिसका मेरा जिसके साथ अच्छा कनेक्शन है। तो मैं सिर्फ दिल्ली के 10 महीने मैं कुछ ज्यादा नहीं देखा, मैं सिर्फ ये 2-3 जगह ही देखा बार बार, क्योंकि जो एक सोशल करके रेस्टोरेंट था, दिल्ली में काफ़ी सारे हैं, मैं एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं लूँगा, बट एक जो था वो उसके घर के काफ़ी पास में था, तो हम लोग बार बार वहीं पर मिलते थे। माइंड यू बहुत बकवास जगह, बहुत महंगी, बहुत ही वाहियात खाना, बट ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर हम जाते थे। हमने आज तक बैठ के ढंग से कभी खाना खाया ही नहीं है। हमने सिर्फ एक बार खाना खाया जब वो मुझे रामेन खिलाने लेके गई थी, जब हम दूसरी बार मिले थे लाइफ, वो हौस खास में। मैंने पहली बार रामेन खाई थी और दैट वॉज द ओनली टाइम आई एट गुड फूड विथ हर। एनीवेज, तो आई स्टार्टेड पुलिंग माई सेल्फ बैकवर्ड्स, और मैं जब इंदौर आता था मैं तभी थोड़ी बहुत बात कर पाता था उससे। मैं नहीं बात करता था क्योंकि मुझे लगता था कि यार अगर अगले को नहीं पसंद है तो ठीक है, आई वोंट डू इट, माइंड यू। वेरी गुड, फाइनली तुम थोड़ी सी अपनी इज्जत करने लग गए। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो रहती थी, मैं 24 घंटे उसी को याद कर रहा होता था, मैं उसको मैसेज नहीं कर। इवन देन अगर उसको एक्शन में इंसान कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इट्स अ साइन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। पता था क्योंकि उसने मुझे पहले ही कहा था कि भाई मुझे इतना वो क्लोज आना नहीं पसंद, मतलब यू आर जस्ट गोइंग वे टू फॉरवर्ड। तो आई पुल्ड बैक काफी सारा। हमारा चीपड़ बन गया बेसिकली। फिर जब मैंने पुल बैक कर लिया ना, तो उसके बाद उसको ये चीज काफी खटकने लगी कि यार ये इतना पुल बैक कर गया, मतलब उसको काफी अजीब लगा कि यार ये तो काया पलटी हो गई, ये तो अब बिल्कुल ही वो नहीं कर रहा। फिर उसने एक बार मुझे कहा कि यार पहले जैसा कर देते हैं ना वापस, ये क्या हो गया, ये काफी खराब हो गया और ऐसे ऐसे। तो फिर मैं मन में काफी खुश हुआ एंड आई वाज लाइक कि फाइनली इट्स हैपनिंग। उसके बाद वापस वैसे ही, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बट आई वाज जस्ट गिविंग कि भाई अच्छा चलो मैं टाइम पे रिप्लाई कर रहा हूँ, आई एम जस्ट बीइंग देयर। मैं उसका मैसेज आया है और मैं खट से रिप्लाई कर दे रहा हूँ, जब वो फ्री हो रही है उसके मैसेज का रिप्लाई आ रहा है और मैं खट से वापस रिप्लाई कर दे रहा हूँ। बट दिस टाइम आई थॉट कि यार नहीं, अब अगली ने कहा है तो वो प्रोबेबली बिजी होगी या कुछ होगा, तो चल रहा होगा। रात भर उसकी एग्जाम के लिए बैठ वापस आ जाते हैं। व्हाट डज दैट मीन? वापस सिचुएशनशिप में आ जाते हैं या फिर वापस फ्रेंडशिप में आ जाते हैं? क्योंकि जब उसकी एग्जाम्स होती थी ना, तो वो उसको अकेले पढ़ने की आदत नहीं है, वो अकेले नहीं पढ़ पाती, उसको काफी प्रॉब्लम आती थी कि भाई वो अकेले नहीं पढ़ पाती है। तो आई वाज जस्ट देयर कि भाई ऑन वीडियो कॉल कि भाई ठीक है मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो हम रात भर पढ़ा करते थे। आई हैव नो आइडिया कि व्हाई आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट आई थॉट मे बी इट्स अ गुड थिंग। आई डिडंट माइंड इट। मैं कभी माइंड किया नहीं ये चीज कि भाई मेरे को ऐसा करना पड़ रहा, मेरे को ये चीज कभी करने वाली फील आई ही नहीं। आई फेल्ट इट्स ओके, कोई बात नहीं, मतलब दैट्स व्हाट पार्टनर्स डू, नो कि भाई अगर पार्टनर्स। सो ये लोग अभी भी सिचुएशनशिप वापस ट्राई कर रहे हैं।
ले को मेरी जरूरत है, अब ठीक है मेरा काम आई मैनेज। तो बीच में देयर वाज अ शेड्यूल कि ऐसा हो गया था कि जैसे अगर उसकी एग्जाम है ना तो मैं 2 दिन नहीं सो रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम में मैं मेरे सारे काम कर रहा हूँ, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ 6-6 8-8 10-10 घंटे कभी कभी दिन में। फिर रात के 1-2 बजे मैं उसके साथ पढ़ाई करने बैठा हूँ कि भाई हम फिर रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर मैं सुबह उठ के मेरे कामों पर लग रहा हूँ कि भाई वीडियो का ये करना है वो करना है। फिर मैं बीच में जब उसकी एग्जाम्स होती थी तो मैं दिन में मैं 2 दिन में एक बार सोता था यार, ताकि उसको प्रॉब्लम ना आए। और एंड आई एम देयर कि भाई उसकी एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कि भाई उसकी अगर एग्जाम है तो मेरे को पता हो, और मतलब आई एम देयर, और वो अच्छे से पढ़ पाए कि भाई वो उसकी एग्जाम दिस ना। इज अंडरस्टैंडेबल टू मी, आई अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज तुम अगर सोच रहे हो अपने दिमाग में हम दोनों ट्राई कर रहे हैं एवरीथिंग, आई थिंक पीपल वांट टू डू एज मच एज दे कैन फॉर देयर पार्टनर और फॉर द पर्सन दे लाइक। एंड अगर इंसान जेन्युइनली प्रॉब्लम पोजिशन कर रहा है या पॉजिट कर रहा है कि भैया हमसे पढ़ाई नहीं होती अकेले, तो तुम शायद होता है कि चलो ठीक है तुम्हारे वेलबींग के लिए मैं कर लूंगा अपनी नींद भी सैक्रिफाइस। आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड basically. And what I got in return was like how senseless I am, how illogical I am, what is even my path of career, कि भाई करियर में मैं क्या ही कर रहा हूँ। मतलब I still remember a Oh, this is the personal feeling? part where she told me कि भाई तू वीडियोस ही तो बनाता है, मतलब Yikes. एंड दैट रियली हर्ट इट। बहुत Bro, of course. बहुत चुभा था यार वो। मतलब लास्ट टाइम जब मुझे कहा था किसी ने कि तू सिर्फ वीडियोस ही बनाता है, मैं घर छोड़ के मतलब मैं दिल्ली मूव हो गया था। आई वाज लाइक कि भाई ठीक है, आपको अगर नहीं पसंद मेरा वीडियो बनाना तो आई वोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। I'm okay. I अगर कोई पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं करता अपने दूसरे पार्टनर की, अगर कोई दोस्त रिस्पेक्ट नहीं करता दूसरे इंसान की, इसको थोड़ा सा मुझे क्वालिफाई करना पड़ेगा विद नुआंस। एक होता है हेल्थी क्रिटिसिज्म, जहां पे बता रहे हो कि भाई देख तू ये कर रहा है, मुझे लगता नहीं ये चलेगा, दैट्स वन थिंग। दूसरा, तू तो यार 2 कौड़ी का काम कर रहा है, अब मैं तेरा मजाक बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इवन दो दिस इज समथिंग यू वांट टू डू इन योर लाइफ, यू आर पैशनेट अबाउट इट, मे बी यू आर अर्निंग वेल एज वेल। या तो उस दोस्त को ये बात समझाओ कि तू फ्रेंड प्लस बुली है, कुछ मोमेंट से तू बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन कुछ ये सब बातों में तुझे पता नहीं है तू दुश्मन से भी ज्यादा घातक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि तेरी बात चोट लगती है मेरे को, क्योंकि भाई इस चीज में मेरा इंटरेस्ट है और मैं अच्छा कर रहा हूं। आपका चोजन कार्य, क्रम, क्रिया, धर्म वो बहुत हद तक इन्वॉल्व है, इनकॉर्पोरेटेड है इन योर बीइंग, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू। एंड अगर इंसान कह रहा है कि तू यही तो करता है, तो वो तुम्हारे इंटीग्रल पार्ट को कंप्लीटली रिड्यूस कर रहा है टू नथिंग। एंड उसका रिस्पॉन्स सिंपल यही होना चाहिए कि भाई सुनो, आगे बढ़ो। और उसका आंसर अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तुम अपने बाप के पैसों को खाते हो, 10 रुपए भी कमाने का औकात ना रखते हो, ना तुमने कमाए हैं। तुम अगर 10 रुपए कमा भी रहे हो तो उसके पीछे लैडर्स एंड स्टेयर्स इन्वॉल्व हैं, तुम्हारे माता पिता के दिए हुए सोशल कैपिटल एंड सोशल नेटवर्क एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस पे जितने भी चीजें मिलती हैं फ्री फंड की। तुम्हारा और मेरा जिंदगी में ऊपर चढ़ने का जो सफर है, उसमें तुम ऑलरेडी बहुत आगे से शुरू हुए हो। तुमसे ना पूछा ना तुम्हारी जरूरत है। अगर सपोर्ट नहीं कर सकते तो 2 कौड़ी की बात ही मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे को इज्जत नहीं है तो मेरे साथ हो क्यों, मेरे से बात क्यों कर रहे हो, मेरे दोस्त भी क्यों हो। अब अगर कोई काम ऐसा कर रहा है जो कि जेन्युइनली इंसान फील करता है कि भाई वो इंसल्टिंग है, हो सकता है भाई कोई पिता हो, माता हो, अपने बच्चों को देख रहे हो, वो बच्चा बैठ के क्या कर रहा है, कैम पे काम कर रहा है, ओनली फैंस पे काम कर रहा है, अपनी फोटो डालता है आदि इसमें वो नंगा है इंसान, तो माँ बाप उस पर गुस्सा हो रहे हैं। वहां पे मैं समझ सकता हूं, इसलिए नुआंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी कंसर्न से आ रहा है, लेकिन वो अटैक मोड में आ रहा है। ओहो, अटैक मोड, इसलिए सब लोग उठाओ और काम करो भयंकर लेवल पे। बहरहाल ये जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, वहां ये ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है, लाइव स्ट्रीम ही कर रहा है, अपना जो भी करना चाहता है, गेम खेलता है, मुझे नहीं पता भाई बंदा क्या करता है, बट भाई एक ऑनेस्ट चीज कर रहा है ना जीवन में। एक जहां तुम्हारा दिल लगा हुआ है, उस पर तुम जी जान लगा के काम करते हो, और सामने वाला अगर ये बात करे तो सुनो मत कभी किसी की। आई विल टेक दिस वन टाइम एज अ रिमाइंडर एंड एज अ वार्निंग ऑल्सो कि भाई ये तुमने जो कहा, मैं समझ सकता हूँ इग्नोरेंस से आ सकती काफी चीजें, मैं मैलिस अटैच नहीं कर रहा हूं। तो अगर इग्नोरेंस से आ रही तो मैं यहां पे रिमाइंड करा रहा हूं, दिस वाज अ वेरी 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 हर्टफुल थिंग। मेरी बात आती है एज अ ह्यूमन बीइंग, तुम कह रहे हो कि मेरी तुम्हारे को इज्जत ही नहीं है, तो भाई मेरे से कंपैशन क्यों ले रहे हो, फिर काइंडनेस क्यों ले रहे हो, किस बात की फ्रेंडशिप है। यार आई फील एक इंसान की पहचान उसके करियर से होती है। ये नहीं मैटर करता कि वो कहाँ से आ रहा है, ये नहीं मैटर करता कि वो कितना अमीर है, ये नहीं मैटर करता कि उसके पापा कौन है या उसका भाई कौन है या क्या कौन है। ये मैटर करता है कि वो खुद क्या कर रहा है, वो खुद क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड व्हेन समवन दिस क्लोज टू यू क्वेश्चंस योर करियर ना, it doesn't feel good. It doesn't feel good. All I got in return was how unperfect I am, how many things I have to work on, and how क्या कहते हैं वो,
देयर वाज अ मतलब आई रिमेंबर उसने एक बार मुझे कहा था कि भाई तुझे दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं है. आई डोंट वांट टू डिफेंड माई सेल्फ बाय सेइंग दिस, बट दिस इज कमिंग फ्रॉम अ प्रिंसेस जो अपने पापा के 3 या 4 BHK में रहती है, जिसके पापा के 3-4 स्कूल हैं, जो कभी अपने घर वालों से अकेले नहीं रही है, जिसको सारी चीजें हाथ में मिली है, जिसको चीजें खरीदने के पहले सोचना नहीं पड़ता है, जिसको उसके दोस्त कभी भी छोड़कर चले जाते हैं और वो रात रात भर अपने दोस्तों के लिए रो रही होती है, और उस इंसान से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि तुझे दुनियादारी का कुछ सेंस नहीं है. एंड आई रियली स्टार्टेड टू क्वेश्चन माई सेल्फ कि यार एम आई दैट डम्ब और एम आई दैट, बट स्टिल आई वाज लाइक कि फिर कैसे हो रहा है ये सब. मैं अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ, मैं मेरे you are बर्तन really dumb. You are, but you're dumb for listening to that person and still investing in that person. You're dumb for being with that person for that long. Who is this person? का आंसर अभी इस इंसान को पता ही नहीं है, इसलिए ना कभी एक्सप्लोर किया है, ना ये जिंदगी को गहराई से देख रही है, ना कि ये क्वेश्चन कर रही है अपने प्रिविलेजेस को. ये सारी चीजें जो सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आती हैं, उसके बावजूद मैं प्यार करके बैठा हूं, तो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ बीइंग डम, माय फ्रेंड. खुद साफ करता हूँ, मैं मेरा खाना खुद बनाता हूँ, मैं झाड़ू पोछा खुद करता हूँ, मैं मेरे कपड़े खुद धोता हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं ऑन माई ओन दिल्ली पे रह रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ. कभी कभी करियर में अच्छा भी हो रहा है, कभी बुरा भी हो रहा है, टेकिंग ऑल ऑफ दिस रिस्क. एंड आई वाज हियरिंग कि भाई मुझे शायद दुनियादारी का सेंस नहीं है. हो सकता है भाई शायद दुनियादारी का सेंस अपने 4 दीवारी के घर में बैठ के आता होगा, पता नहीं, होता होगा, आई हैव नो आइडिया. बेसिकली उसको हमेशा मुझसे कोई ना कोई कंप्लेन थी, हमेशा आई वाज द बैड गाय कि भाई मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता. फिर एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मेरे को पापा का फोन आता है. पापा इज लाइक, बेटा तेरी याद आ रही है, घर खाली खाली लग रहा है, वापस आ जा प्लीज. आई हैव नो आइडिया हाउ वन इज सपोज टू रिस्पॉन्ड टू दैट स्टेटमेंट, बट मुझे इतना जरूर क्लियर था कि मेरा करियर जाए भाड़ में. मेरे पापा ने मुझसे कभी नहीं मांगा है कुछ, पहली बार मुझे कह रहे हैं कि घर पे आ जा बेटा. मैंने कहा ठीक है पापा, मैं यहाँ से वाइंड अप करके आता हूँ. अब ये खबर मुझे उसको भी देनी थी कि भाई आई एम मूविंग बैक टू इंदौर. गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के 7 बज गए. फिर आई डिसाइडेड कि आई जस्ट टेल हर, मैं उसको बताता हूँ कि भाई मैं जा रहा हूँ और मुझे जाना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके. अगर हमारा अच्छा होगा तो आगे भी हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर कुछ भी होता है तो इंदौर दिल्ली 12 घंटे का ही रास्ता है. तो मेरे को बोलेगी कि भाई कुछ हो रहा है, तेरे को मिलना है या कुछ अर्जेंट है, आई जस्ट कम टू इंदौर. एक ही दिन की बात है, दिल्ली में मेरे को Isn't she like a मिलियनेयर खानदान से? तू एक फ्लाइट पकड़ के आ जाएगी ना, वो कहे परेशान कुछ हो रहा है. दोस्त हैं, आई जस्ट लिव विद देम, इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन जस्ट अप डू द अप डाउन इफ यू वांट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने सोचा था कि ये सब कुछ मैं ऐसे वो नहीं करूंगा, मैं ऐसे फोन पे नहीं बताना चाह रहा था. मैं सोचा था कि एक बार मिलते हैं और उसके बाद बताएंगे. तो हमने सोचा कि एक दिन मिलते हैं, बट आई वॉज टू ईगर टू मीट हर कि मैं रात के 3:30 बजे, मैं बेसिकली हरियाणा में रहता था, हरियाणा काउंट होता था वो हरियाणा, जिस जगह पे मैं रहता था वो हरियाणा था और वो रहती थी सेंट्रल दिल्ली में प्रॉपर. तो मेरे और उसके घर के बीच में ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर का डिफरेंस होता है. तो मुझे 2.5 घंटे तो सिर्फ जाने में लगते हैं. क्या हमारी 1-2 दिन से शायद बात भी नहीं हुई थी ढंग से, तो मुझे काफी वो था कि यार आई जस्ट वांट टू सी हर. अब अगले दिन तो हम मिल ही रहे हैं, बट सुबह तक मुझसे थोड़ा ऐसे वेट नहीं हो रहा है. तो व्हाट आई डिड वाज, मैं 12:30-1 बजे अपने घर से निकला. अराउंड 3:30 बजे तक उसके घर के नीचे पहुंचा और मैं उसको बालकनी बोला कि बाहर आ, बालकनी में. मुझे पता भी नहीं है उसकी बालकनी किधर क्या है, क्या पता उसकी बालकनी. Incredibly dumb move. Incredibly. Just by hearing this story, I'm just like already कि बिल्डिंग के उस साइड हो, क्योंकि मैं उसकी सोसाइटी के बाहर ही खड़ा था, अंदर ऑफ कोर्स नहीं जा सकता मैं रात के 4 बजे. 2-3 बिल्डिंग्स ही थी, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर होगा. टचवुड मेरा अंदाजा भी सही निकला, क्योंकि एक आध बार ऐसे वीडियो कॉल पे बताया था कि ये बाहर का है और ऐसे, तो मैंने उससे थोड़ा देखा था कि शायद ये हो सकता है. आई अज्यूम्ड कि भाई शायद यहाँ पे पेड़ है, और यहाँ पर भी फोन पे भी देखा था तो यहाँ पे होते हैं खड़े. आई वाज लाइक कि तू बाहर आ. मतलब वो उस रात वो मेरे को दिख भी नहीं रही थी. मैं एक रोज लिया था, मतलब मेरे को उसको एक रोज देने की, पता है मुझे ऐसे इच्छा हो रही थी कि आई वांट टू. अब जस्टिफाई मत कर, तू फुल ऑन चीपड़ मोड पे था ऑन उस टाइम पे, तू कर रहा था चीपड़ काम. टू गिफ्ट हर फ्लावर्स की ऐसे. ऑफ कोर्स मैं दे तो नहीं पाऊंगा, बट ऐसे फोटो खींच के तो मैं भेज ही सकता हूँ कि देख मैं तेरे लिए फ्लावर लाया हूँ. तो आई कॉल्ड हर, आई वाज लाइक कि भाई बालकनी में आ जा. वो बालकनी में आई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे पूरा ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स रात का टाइम है. मैं कैसे उसको कैसे देख सकता हूँ, इतनी दूर से वो रहती है 5th फ्लोर पे, समथिंग 4th-5th फ्लोर पे, और मैं नीचे कुछ नहीं दिख रहा था मुझे. एंड आई रिमेम्बर आई sang a song. मैं बहुत खराब गाया, मैं ऐसे वो वाला गाना गाया, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है. और मैं हमारी 25 मिनट बात हुई होगी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं निकल गया था. दिल्ली इज नॉट सपोज टू बी सेफ आधी रात को फॉर एनीवन. इट्स जस्ट नॉट सेफ. भाई रात के 3-3:30 बजे दिल्ली जैसी जगह में अकेले घूमना इज नॉट सेफ. तो मैं उससे मिला, मैं 2-3 मिनट उसको ये गाना सुनाया, और फिर बाकी के जो अराउंड 22 मिनट समथिंग थे, शी वॉज जस्ट एंग्री कि तू यहाँ पे क्यों आया है. शी वॉज जस्ट टेलिंग मी टू गो होम कि कल मिलते हैं, कल मिल तो रहे हैं,
क्या कॉमन सेंस बात हुई ना मेरे भाई। ये तो तू एक बात समझ, तुम दोनों ही मेरे ख्याल से बहुत इमेच्योर हो, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई चीपड़पना मेरे भाई। दिस इज नॉट रोमांटिक, दिस इज वियर्ड, एंड आई थिंक लड़कों को ये सुनना बहुत जरूरी है। अगर शाम को 7 बजे किसी के घर के बाहर आ रहे हो क्यूट दिखने के लिए, मेक्स सेंस। शाम को 7 बजे हैं, इट मेक्स सेंस, 7 बजे हैं, पूरी रोड पे सब कुछ चल रहा है, इंसान जा भी सकता है अपने घर, ऑटो ले लो, कैब ले लो, मेट्रो ले लो, बस ले लो, कुछ भी, साइकिल से चले जाओ वापस। अगेन अब इसमें आ जाता है क्वालिफायर, तुम पहले भी आए हो उस इंसान के घर। ये नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर अनअनाउंस तुम किसी के घर के बाहर चले गए। मेरे घर के बाहर भी अगर कोई अनअनाउंस्ड आ जाए, मेरी हवाइयां उड़ जाएंगी, मेरे को लगा साइको है बे। जस्ट बिकॉज तुम्हारे मन में होगा कि मुझे तो लगता है सही है, you have to really stop seeing things like that is all I'm saying. You have to really start seeing कि अगर मैं किसी इंसान, सेकंड इंसान के इन्वॉल्व करके किसी इंसान को अगर मैं कुछ चीजें कर रहा हूं, it really matters how they see life. Otherwise don't involve them. तुम अगर अकेले हो और तुमको 4 बजे जाके नदी में छलांग लगानी है because you love to swim, तुम्हारी जिंदगी है। A lot of people की अपनी बहुत अलग अलग एंड इवन वियर्ड तुम हो सकता है तुम्हें लगे बाउंड्रीज होती हैं। चले जा तू यहाँ से, तू चले जा, तू क्यों आया यहाँ पर, दिल्ली सेफ नहीं है, दिल्ली ये नहीं है, दिल्ली वो नहीं है। शी वॉज जस्ट ट्राइंग टू कि भाई जल्द घर चले जा। और मे बी आई अंडरस्टैंड दैट शी प्रॉब्ली फ्रीक्ड आउट एंड मे बी शी ऑल्सो हैड अ पॉइंट, लाइक कि अगर तेरे को अभी कुछ हो गया मेरे भी तो लग जाएंगे। दिल्ली सेफ तो नहीं है भाई, बात सही। 3 बजे तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है दिल्ली में, मेल फ्रेंड्स की बात कर रहा हूं, जो रॉब नहीं हुए हुए, या फिर एटलीस्ट वो किसी को इमीडिएटली जानते हैं अगल बगल वाले जिसको रॉब किया लोगों ने। क्राउडेड एरिया में दिल्ली में गन लगा के रॉबरी होती है, तू मजाक कर रहा है क्या? कोई दिल्ली वाले को तरह तो समझ में होती है इस बात की। अभी तेरे को कुछ हो आ गया, तू क्या कर रहा था वहां पे, पता चली जाएगा तुझसे मिलने आया था उस लड़की से, उसके भी लग जाएंगे इस चक्कर में। और एक हो सकता है इंसान एक्चुअली में सोच रहा हो तुम्हारी पर्सनल सेफ्टी को लेके कि भाई तू क्या रिस्क ले रहा है फालतू के। हम अगर कल मिलने वाले सुबह, तो रात को 3 बजे क्या कर रहा है तू? इट इज स्टूपिड। कोई देख लेगा, कुछ वो हो जाएगा। मैं उसको बोला 10% ये हो सकता है, वो लड़की है एट द एंड ऑफ द डे ब्रो। मे बी तुम्हारे तुम शायद सोचते नहीं हो या फिर तुमने कंसिडर नहीं किया। मे बी शी हैज टू थिंक अबाउट थिंग्स लाइक दैट कि अगर कोई देख लेगा तो बेमतलब की नौटंकी हो जाएगी उसकी जिंदगी में। ताकि देखो बालकनी में खड़े होने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट गो इनसाइड एंड देयर इज जस्ट अ फील कि भाई हम लोग थोड़ा सा ही दूर है, हम फोन पे भी बात कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कि उसको प्रॉब्लली शायद ये डर होगा कि यार कि उसके मम्मी पापा उठ जाए, या ऐसे तो बालकनी में खड़ी हुई लाइट चालू करके मम्मी पापा उठ जाए, या कोई देख ले पड़ोसी, या कुछ मुझे कुछ हो जाए। मतलब जस्ट अ थिंग कि अगर मुझे कुछ होता भी है तो शी प्रैक्टिकली कांट डू एनीथिंग, राइट? वो ऊपर है, उसमें इतना दम नहीं है कि वो अपने पापा को बोलेगी कि पापा नीचे मेरा। वाह, व्हाट अ ग्रेट लॉजिक। हे भगवान, तेरे को अगर कुछ हो जाए, चाकू पड़ जाए 4, तो कॉल तो देखेंगे ना तेरी पुलिस, किसको लगा के बैठा हुआ था तू? फिर उसके माता पिता को कांटेक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्या बोल रहा है? कौन से लाला लैंड में रह रहे हो? तेरे को अभी कुछ भी हो जाए रात को 3-4 बजे, उसके और वो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस उसका वो लड़की पे नहीं फर्क पड़ेगा। बिना कॉल किया अगर तू कहीं भी घूम रहा हो दुनिया में, किसी से कोई मतलब नहीं, देन आई अंडरस्टैंड भाई। लेकिन कॉल में इंसान लग करके तू किसी को इन्वॉल्व कर रहा है, फर्स्ट हैंड तू खुद इन्वॉल्व कर रहा है किसी को कॉल करके, और भाई गाना सुना रहा है, तो तू पार्टी बना रहा है ना किसी इंसान को। सेकंड, तू दुनिया में कहीं भी थोड़ी घूम रहा है, तू उसके घर के बाहर खड़ा है ना, तू उस लोकेशन में आया कैसे? तेरा और कुछ भी नहीं है उस लोकेशन में लेना देना। The only reason why you exist on that land is because वो proximity में उस लड़की से, so you are directly involving her. दोस्त आया है, वो पिट रहा है कुछ लोगों से, प्लीज जाके कुछ करो। वो ऐसा कर सकती नहीं है, ऑल शी कैन डू इज कॉल पुलिस। जब तक पुलिस आएगी तब तक खेल हो चुके हो। 22 मिनट में ये सुना कि हाउ व्हाट आई डू इज वेरी इर्रेशनल, हाउ रेकलेस आई एम, हाउ इररिस्पॉन्सिबल आई एम, हाउ फकिंग अपनी मर्जी की चलाने वाला आई एम। Hey, I agree with her 100%। अपनी मर्जी चलाने वाला इज वेरी एक्यूरेट एक्चुअली। कोई इंसान की कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सरप्राइज मतलब ये नहीं होता कि सीधे 100% आज मेरा बॉलीवुड मूवी का ख्याल आया है, यही इसको सच्चाई में तब्दील कर देते हैं। एंड ऐसे सरप्राइजेस भी पर्सनालिटी पर पर्सनालिटी जचते हैं। कुछ लोगों को बहुत पसंद आएगा ये, बट यू हैव टू रियली सी कि क्या ये इंसान की हिस्ट्री, या पहली बार जब मैं इसको माइनर भी सरप्राइज किया, या फिर इससे बात करने में लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किस इंसान का क्या नेचर है, एंड अकॉर्डिंग या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट पर्सन्स नेचर के हिसाब से तुम सरप्राइजेस डेल्व आउट करते हो। If you are this sort of person, I would say don't lose it. Maybe there is one person out there on the planet who will really enjoy this. और let's say कोई इंसान रह रहा है किसी अपार्टमेंट में, काम करता है खुद से, तो उनके पास वो डर नहीं है यार।
कि वॉचमैन देख लेगा, कोई नेबर देख लेगा, कोई बगल में लड़का देख लेगा, कोई उसके बगल में, अगर वो रह रही है जिंदगी भर वहां पे तो उसके अगल बगल सब लोग उसको जानते हैं। यू डू रियलाइज दैट राइट? हर घर में फैमिलियां जानती हैं यहाँ पे कौन रहता है। तो अगर किसी फैमिली कोई कहीं बालकनी में बैठा दूसरा लड़का अपने फोन में बातें कर रहा है, वो देख रहा है तुमको, यार क्या चल रहा है भाई, गॉसिप फैल जाती है। भाई तुम भारतीय समाज में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? बेसिक अगर ये भी चीज देख लो ना, इंसान की पर्सनालिटी क्या है, तुम अभी खुद ही मुझे इतनी देर से एविडेंस दे चुके हो कि उसको इस सब चीजों से प्रॉब्लम हुई है, छोटी छोटी चीजों से, जहां पे तुम बहुत ज्यादा आगे चले गए और तुम्हें उसके बाद एक हिंट नहीं मिला कि मे बी ये 1000 किलोमीटर आगे है जो मैं कर रहा हूं ऑलरेडी उन चीजों से। दिस इज वे टू मच। और 3 मिनट में उसके लिए गाना गाया था। फिर आई वेंट, बट द थिंग वाज कि यार अगर मैं घर जाता तो मेरे पैसे खत्म हो जाते। मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं वापस घर जाऊं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लॉजिकली सारे लड़के ये जो स्टोरी बता रहा है, बताओ ये स्मार्ट है कि नहीं है? क्या ये बुद्धि लगा के आए हैं रात 3 बजे दिल्ली में? इसको रोमांटिसिज्म से हटाओ। मेरे पास पैसे भी नहीं है घर जाने के, तो पता नहीं क्या उससे पैसे लेने आया था, सोच रहा था कि अब मैं आऊंगा गाना गाऊंगा, वो पैसा देगी घर जा पाऊं मैं। कोई लड़का ये करेगा बताओ? गुड़गांव से तुम दिल्ली आ रहे हो स्टेट क्रॉस करके, जेब में पैसे नहीं घर जाने के, रात को 2 बजे 3 बजे, क्या लॉजिक है इस चीज का? पेड़ के नीचे सोने आए हो तुम दिल्ली में, तुमको अगर पुलिस ही मिल जाती ना वही जा डंडे मारती कि कर क्या रहा पागल, बेटा अनसेफ है, तुम्हें जीप बैठा के तुम्हारे को छोड़ते फिर वो कहीं, या फिर बैठाते तुम्हें स्टेशन में ही, क्या बैठो रात भर, मेरा पैसे नहीं है, क्या प्लान लेके गए हो तुम? और फिर वो कह रही कि तुम रेकलेस हो और सोचते नहीं हो, तुम इम्पल्सिव हो, उसको तुम जस्टिफाई करो। लेकिन मैं तुम्हारे इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हारे अगर कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होता तो तुम पे थोड़ी पड़ेगा। चित भी मेरा पट भी मेरा। 1000 रुपये, क्योंकि 1000 रुपये लगते थे कैब से आने में। 2.5 घंटे अगर कोई कैब में आपको छोड़ रहा है तो इट्स प्रिटी सेंसिबल टू कि भाई 1000 रुपये लगते हैं एक साइड के। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं सोचा कि मैं रात को घर नहीं जाता हूँ। 10 बजे वो मॉल खुल गया था। 10 बजे तक मैं इधर उधर टाइम पास करता हूँ। फिर 10 बजे वो मॉल खुल जाता है, जहाँ पर जिस मॉल में वो रेस्टोरेंट था सोशल, जहाँ पर हम हर बार मिलते थे। भाई ये कैजुअली जो बातें बोल रहा है उनको मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं अपने दिमाग में, दिमाग उड़ जा रहा है। ये रात को ओके, ये रात को अगर 3 बजे पहुंचा उसे घर पे, 2.5 घंटे की राइड है, तो यानी ऑलमोस्ट 12 बजे घर से निकल गया। ये रात को 12 बजे निकल गया। ये सोचे कि ये ऐसे बोल रहा है जैसे कि ये उसने वहां पे फिगर आउट किया मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता इसका ओरिजिनल प्लान क्या था। मेरे ख्याल से इसका ओरिजिनल प्लान था कि वो लड़की बुला लेगी इसको अपने घर पर समथिंग, लेकिन 12 बजे घर गया, 3 बजे से घर के बाहर खड़ा है, उससे ऑलरेडी प्लान है मिलना 12 बजे और समथिंग। अरे बाप रे भाई साहब, तू भाई बुरा मत मानना, मैं बोलना नहीं चाहता कि मैं बहुत रेयर होता है लोगों को मैं टॉक्सिक बोलता हूँ या किसी बिहेवियर को मैं टॉक्सिक बोलता हूँ। ब्रो दिस इज लाइक रेड फ्लैग का मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर फटने वाला लेवल का रेड फ्लैग है। तुम सब लड़के सिंपल इसको लॉजिस्टिक, अभी भावना निकाल दो, लॉजिस्टिक पॉइंट से देखो। तुमको लग नहीं रहा दुनिया के सबसे रिस्की स्टूपिड मूव है? तुम्हारा कोई छोटा भाई रात को 12 बजे कह रहा मैं चाह रहा हूं 3 बजे लड़की घर के बाहर खड़ा हूंगा भैया। सोचो लड़की को भी फिर तुम क्या फोर्स करो 10 बजे मॉल में पहुंचना है, क्योंकि वो बैठ के अब स्ट्रेस हो रही है कि ये तो सोया ही नहीं रात भर। मतलब इंसान को बेड पे सोने में स्ट्रेस हो क्योंकि वो बाहर में घूम रहा है, वो ये सेफ है कि नहीं है, इसको चाकू पड़ जाए, जिंदा है, इसको कोई पानी दे दे। जैसे भाई कोई भी इंसान नॉर्मली आराम से सो पाएगा कि अरे भाड़ हो जाए हम सारे सोने, 10 बज गए भाई, आई होप यू जिंदा है भी। हाँ भाई जिंदा है, ठीक है। परेशान बैठा है इंसान कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हेल्पलेस। घर भाग छोड़ के भाग के इसको 3 बजे क्या इसको मैं कहूंगी नहीं मैं चलते हैं मॉल जो बंद है अभी इस वक्त रात के, घर में बुला लूं ताकि अपने माँ बाप से मैं जिंदगी भर अपना रिश्ता अपने तबाह कर लूं। थोड़ी देर 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा मॉल में घूम के आई वाज लाइक 12 बजे अब मैं उस रेस्टोरेंट, वो जो रेस्टोरेंट है वो भी 12 बजे, तो ये 12 बजे की डेट के लिए 12 घंटे पहले निकल चुका था। 12 बजे रात को निकल गया। कल दिन में जो 12 बजे मॉल में भी नहीं जाना, एक खाना खाने की जगह पे जाना है जहां पे आराम से 12 बजे सो सकता था, आराम से उठता 8-9 बजे, ब्रश करता, मुझे लगता भी नहीं से ब्रश किया है, बात आ रही होगी इसकी पूरी बॉडी में, क्योंकि रात भर तो ये रोड पे घूम रहा है। भाई साहब तू जब ये स्टोरी बता रहा है, यानी कितनी स्टोरियां जिसने अभी नहीं बताई हैं जो हैवानियत से भरी होंगी। अब ये सोचो हम अभी तक लड़की पे इतनी इजी डाल दे रहे हैं, और कुछ चीजें 100% लड़की गलत है अगर वो कह रही कि करियर के बारे में, जो मैं 100% साइड हो रहा हूँ इसके, बट कितनी स्टोरियां जो उसने नहीं बताई हैं। तभी होता है नैरेटिव कितना ईजी होता है कि एक साइड कभी मत सुनो, इसलिए खुल चुका था। तो मैं वहां जाके बैठ गया था और वो अराउंड 5 बजे समथिंग तक आई और मैं उसको बताया आई हैव, वो 5 बजे आई। ये क्या स्टोरी है भाई। तो मिलने का टाइम 5 बजे का था, तू रात को 12 बजे क्यों निकल गया?
ब्रो तेरा लेवल आशिकी का जो तू अभी छुपा के बैठा वो इस स्टोरी से दिखा है। कौन इंसान नहीं भागेगा, किसी को नहीं चाहिए ऐसी आशिकी। यही बात तुम लौंडे समझते नहीं हो। हर एक इंसान को पता है लौंडे क्या करते हैं इसमें, लड़की को ही ब्लेम कर देते हैं कि मेरा प्यार कितना सच्चा था, मेरा प्यार कितना गलत। तेरा प्यार टॉक्सिक था, तेरा प्यार था ही नहीं, तेरा प्यार ऑपरेशन था। जो चीज तेरे को तबाह कर रही है वो दूसरे को तबाह क्यों नहीं कर रही होगी। जो इंसान इस भावना में, इस बिहेवियर में, इस सीरीज ऑफ बिहेवियर में घुसे हुए इन्वॉल्व हैं, सबकी जिंदगियां तबाह होंगी क्योंकि बिहेवियर ही डिस्ट्रक्टिव है। टू मूव टू इंदौर, मुझे घर से जाना पड़ेगा, घर वालों को थोड़ा अकेला लग रहा है एंड स्टफ, एंड हर रिएक्शन वाज समथिंग दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड। शी वाज रिलीव्ड, आई होप। ऑल ऑफ अ सडन शी स्टार्टेड क्राइंग शी स्टार्ट, मतलब वैसा रोना नहीं होता है कि यार तुम बहुत टाइम से तुमको कोई दबा रखा है और बहुत तुम भरे बैठे हो। और अगेन द सेम थिंग सब मेरे साथ ही होता है। अभी मेरी एग्जाम्स खत्म हुई थी, आई फेल्ट कि भाई अब मैं अभी घर पे आना ही शुरू की थी। मैं शायद तुमको बताया नहीं, एक बार वो भी घर पर आई थी, वो हरियाणा वाले घर पर। आई मेक रियली गुड पास्ता, मतलब मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। बट उस दिन मैंने पास्ता बहुत खराब बनाया था, जिस दिन शनाया पास्ता कौन खराब बनाता है भाई, पास्ता में होता है कि पानी में उबालना ही तो होता है ब्रो। आई थी बहुत खराब। आई मेड द वर्स्ट पास्ता ऑफ माई। 8 मिनट के लिए खोलते हुए पानी में जो उबल रहा होता है उसमें पास्ता डालना पड़ता है। 8 मिनट पन्ने में लिखा होता है। चावल से बनाना आसान पास्ता होता है, चावल भी कठिन होता है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं उसको ही देखे जा रहा था। दैट वाज, अब सोचो इसकी बातें सुनो, पता है थोड़ी सी इसको ऑब्जेक्टिवली इसकी बातें सुनो। इसलिए 8 मिनट में पानी में उबालने वाली चीज बर्बाद कर दी, वो जो कंसीवेबल नहीं है, क्योंकि पानी तो अपने आप से उबाल के बना देगा ना पास्ता। a dream come true for me, you know, me cooking for my partner। मैं ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कुकिंग पे। मैं I was cooking। भाई अब बताओ इसके लेवल ऑफ सिंपिंग, ये एक्सट्रीम सिंपिंग, या दुनिया में सिंपल सा प्रश्न पूछो, कोई भी चीज जो एक्सट्रीम होती है वो वर्क कैसे कर सकती है, वो डिस्ट्रक्टिव कैसे नहीं होगी। एक्सट्रीम कुछ भी खराब है। इसकी सिंपिंग अगर जेट फ्यूल में ट्रांसफर कर पाए ना तो भाई हमें मार्स ले जाएगी यार। और वो वहां पे खड़ी थी तो मैं मेरी उंगली पे उस दिन 12 कट्स थे, क्योंकि मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐसे मतलब कैप्सिकम काट रहा हूँ, या मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ा ऐसे जिंजर गार्लिक कुछ काट रहा हूँ, और ऐसे मैं उसको देखते हुए काट रहा था। तो मेरे तो तू सिंपिंग कर रहा था ना। तू पूरी की पूरी बॉलीवुड रियलिटी को जानबूझ के, तू बहुत मूवियां देखी हैं तूने, तू सोच रहा था कि सब जगह बस मुझे बॉलीवुड रियलिटी बनानी है अपनी रियलिटी को। उसमें तूने लड़की भी खो दी, तूने अपनी इज्जत भी खो दी, तूने आई एम प्रीटी श्योर उस टाइम पे करियर के भी परखच्चे उड़ा दिए और अपनी उंगलियां भी काट ली कैप्सिकम काटते वक्त, क्योंकि तुझको दिखाना था कि देखो मैं कितना। तू ये महसूस नहीं करता इंसान एक्चुअल में, ये कोई रियल बिहेवियर नहीं होता, ये सब सिमुलेटेड एक्टिंग होती है, क्योंकि हमने पिक्चर में देखा है। अब इसको दिखाने के इसने भी जो पिक्चर में देखा है वो मैं महसूस कर रहा हूं, तो मैं एकदम मूर्खों वाले काम करूंगा जानबूझ के, ताकि मेरी रोमांटिसाइजेशन और दिख पाए तुमको। तो मैं अपनी उंगली काट ले रहा हूँ, ओह देखो बॉलीवुड मूवी वाला हुआ ना सीन, मैं कितना हो गया हूं तुम में। चुपचाप कैप्सिकम बना। अगर हल्का सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट हो, हल्का सा भी, यहाँ पे मैं सब फालतू के टर्म्स लेना चाहता, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान होता, तुम खाने पे फोकस करते, इंप्रेस करने पे, और तुम ये दिखाते कि जब मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूं तो मैं एक चीज पे फोकस कर रहा हूं। तुम वहां बैठे हो, तुम्हारे मैंने स्पेस बना रखी है, मेरा घर है, बैठो आराम से चिल मारो, मैं बना रहा हूं अपनी चीज। और अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं, इंसान से नॉर्मली बात करो, वो एक इंसान है। जितना उसको एक नॉर्मल कॉमन फील कराओगे उतना वो इंसान कंफर्टेबल फील करेगा। जितना तुम ये सब करोगे उतना इंसान सोचता है कि कर चल क्या रहा है और ये है कौन, मुझे पता ही नहीं इंसान कौन है, क्योंकि हमेशा ये कैरेक्टर प्ले कर रहा है। एक उंगली पे बहुत बार लग जा रहा था। स्वीट नहीं है ब्रो, तुझे लग रहा है बहुत स्वीट है, ये मेमोरीज हैं। उस दिन बहुत खराब पास्ता बनाया था। दैट वाज द वर्स्ट पास्ता ऑफ माय लाइफ। फिर मैं उसको छोड़ने गया था, लाइक कैब में हम ऐसे बैठे थे, थोड़ी देर बाद हम ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे, ऐसे लाइक ऐसे वाला हाथ नहीं, ऐसे वाला हाथ, ऐसे मतलब ऐसे रियली क्लोज, नॉट एट ऑल इन अ सेक्सुअल वे, नॉट एट ऑल इन अ, कुछ भी खराब नहीं था, जस्ट प्योर वाला कि भाई ऐसे वो हाथ पकड़ के लगता है ना कि वो इमोशनली कनेक्ट है। ये तू अपने दिमाग में कुछ ज्यादा ही सोचता है चीजें भाई, बुरा मत मानना। तू पूरा बॉलीवुड स्क्रिप्ट लिख भाई, तू जाके बॉलीवुड में काम करो और स्क्रिप्ट लिख। जितनी तू बातें जो चीज नॉर्मल है उनको बना दे रहा है। अबे अगर तुम लोग थिंग हो, वो हल्का सा फील कर रही, क्यों? क्योंकि तूने एक्चुअली में सड़ा हुआ पास्ता बनाया, बट अगर तूने अच्छा बनाया होता हो सकता है तेरे को चुम्मी उम्मी भी लग गई होती। बट क्या करें भाई, इसे रेसिप्रोकल चीज कहते हैं। तूने उसके लिए कुछ किया बाय योर ओन हैंड्स, योर मैनली हैंड्स, जिसमें कटे लगे हुए थे 500, बट तूने एक फिजिकल जेस्चर किया किसी इंसान के लिए। पीपल आर रियली रियली टच्ड बाय दैट, सो वो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो व्हाट एवर हर फीलिंग्स आर, साथ में हमें इमोशनली कनेक्ट है। तो चेप लेट गए, फैल गए हमारे भाई, होता है ना इमोशनल वाला, बिल्कुल वो लगा ऐसे, बिल्कुल वो वाला।
समझ रहे हो? मैं उसको छोड़ने गया क्योंकि मैं कभी भी किसी से मतलब मैं उससे जब भी मिलता था ना, उसको घर तक छोड़ के आता था मैं, और फिर वापस 2.5 घंटे की कैब करके अपने घर जाता था। मैं उसके घर वाले मेट्रो स्टेशन तक उसको छोड़ने जाता था क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कि अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो मतलब कोई भी लड़की हो फिर वो, मैं उसको घर छोड़ने जाता हूँ। मैं ना ही मैं लेट हूँ, मेरा कितना ही काम चाहे मैं है, अपनी जिंदगी की इतनी बर्बादी, यही बातें करता हूँ मैं। थैंक यू भाई बताने के लिए। ये 8 साल से मैं यही बोलता हूँ, यही भावना है जो लेकर डूबेगी सबको। मेरा 12 बजे मेरा लेट हूँ कुछ, मैं उसको पहले घर भावना के छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी की भावनाओं में, जैसे वो याद रखेगी आज मेरे को घर छोड़ के आया था। अब मैं जो महसूस करती हूँ उसको मैं 20% उसमें एक्स्ट्रा कर रही हूँ क्योंकि इसने ये कर्म किया मेरे लिए। कोई लड़की नहीं कर रही, तुम्हारी चॉइस है। तुम खुद से डिसाइड करो मुझे तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। तुम जा रही हो, मेरा दिल टूट रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करने के लिए आई विल टेक अ राइड विद यू, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, गुड। एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दिस विद सामने वाले इंसान को बता के भी कि यार मेरे को तेरे से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, आई विल आल्सो ड्रॉप यू एंड इट्स ओके अगर 2 घंटे की राइड में वापस ले रहा हूँ, इट्स फाइन। यू नो व्हाई? बिकॉज मैंने अपना टाइम प्लान कर रखा है उन हिसाब से चीजों में जिसमें मेरा अपना खुद का डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। मैं अपना काम कर रहा हूँ जिससे मैं नहीं कर सकता, आई जस्ट टेल यू कि नहीं करने वाला काम है मेरे पास, घर ड्रॉप करूंगा प्रॉपरली, मैं फिर मेरे घर पे आऊंगा। दैट इज जस्ट अ रूल मतलब विद एवरी गर्ल, स्पेशली एट नाइट। तो अब वो 2.5 घंटे ऐसे 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 हाथ पकड़ के ऐसे प्रॉपर कि ऐसे हाथ पकड़ के बैठे थे। फिर मैं वापस आया, फिर जब मैं आया ना तो मैंने ऐसे आयुष्मान भैया से भी उसको पहली बार ही मिलवाया था। तो आयुष्मान खुराना से तो मैंने आयुष्मान भैया से पूछा कि आयुष्मान भैया कैसी है, कैसी लगी आपको? आयुष्मान भैया ने मेरे को एक चीज़ बोली, वो तेरे साथ नहीं थी विमान। एंड आई वाज लाइक क्या क्या कह रहे हो आप? वो कह रहे थे कि वो तेरे साथ नहीं लग रही, वो नहीं दिख रही थी कि उसको नहीं है इतना ऐसे तुमसे। जब कुछ लोग ऐसे बड़े होते हैं तुम लोगों से, तुमसे जब कोई बड़ी एज का, मतलब आयुष्मान भैया इज ऑलमोस्ट 24 एज है उनकी। उन्होंने थोड़ी दुनिया देख रखी है, उन्होंने 4 बरसात ज़्यादा देखी है मुझसे, 20 का हूँ मैं। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई ये नहीं है तेरे साथ, बट आई वाज लाइक कि नहीं वो ऐसे दिखाती नहीं है बट उसको है। और ऐसे क्योंकि यू डोंट सिट लाइक दिस विद एवरीवन। I'd like to believe कि you don't sit like this with everyone. Of course I defended her कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा ऐसे टफ पर्सनालिटी अपनी वो करती है दुनिया के सामने, बट है वो काफ़ी ऐसे मतलब अच्छा है और सब। हाँ, तो बैक टू जब मैं उसको बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ, शी रियली स्टार्टेड क्राइंग एंड शी वाज लाइक हमेशा मेरे ही साथ ऐसा होता है कि भाई लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर मैं तुमको बताऊं कि सब अपना अपना देखते हैं, तू भी जा रहा है। और फिर हम वहाँ से खाना खा के उठे एंड वी स्टार्टेड ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे रोमिंग अराउंड, एंड उस दिन शी मेड मी फील लाइक आई एम समवन एल्स, ऐसे द सेंस ऑफ अनएक्सेप्टेंस कि ये नहीं है, ये मेरे साथ नहीं है, ये कोई और है, ये नहीं है मेरे साथ, मैं अलग आई हूँ, ये अलग है। वहां पर तो आई होल्डेड अप कि भाई ठीक है कोई नहीं। फिर मैं क्या ये दूसरी प्रॉब्लम है जब भी तुम्हारे साथ जीवन में, अब यहाँ पे मैं लड़के की साइड से बोल रहा हूँ, कोई भी इंसान अगर ये व्यवहार कर रहा है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कॉल एक्शंस आउट जो अनप्लेजेंट लगे राइट व्हेन जब वो हो रहे हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, एक इंसान जानबूझ के नोइंगली नौटंकियां कर रहा है ताकि तुम्हारे मूड के परखत छोड़े। दैट्स देयर इंटेंशन। ये पनिशिंग फॉर्म चल रहा है नॉन वर्बली, हम तुम्हें पनिश करेंगे। कुछ मोमेंट में हमारी लड़ाई चल रही है, आई अंडरस्टैंड, देयर इज कॉजेशन बिहाइंड दिस। एक इंसान अभी डेट पे आए हैं, रिलेशनशिप में तुम्हें कोस रहा है, आउट ऑफ नोवेयर ये नौटंकी कर रहा है, तो उससे कहो भाई अगर तुम्हारे दिमाग में चीजें क्लियर नहीं हैं तो हम 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, मैं आधे घंटे के लिए कहीं जा सकता हूं, मैं अपने फोन पे, मेरे पे 50 गेम्स है, मैं गेम खेल लूंगा आधे घंटे के लिए, बेस्ट थिंग। मैं अपना दिमाग लगाऊंगा इसी चीज में। यू कैन थिंक अबाउट व्हाट यू नीड टू थिंक अबाउट एंड 30 मिनट्स के बाद रिकन्वीन करते हैं एंड देन टेल मी। अगर तुमको ये सोल्यूशन पसंद नहीं आ रहा और तुम ऐसे ही बिहेव करने वाले हो, मैं जा रहा घर। तुम जब हो तैयार इमोशनली तब मुझसे बात करना। ये पैसिव अग्रेसिवनेस, ये फालतू का वाहियात बिहेवियर मैं डिजर्व नहीं करता। दोनों पे मैं बता रहा हूं ये बात। और मैं अपने मतलब घर पे जाने के लिए किया क्योंकि जाते जाते मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट कैब राइड, दैट वाज नॉट अ गुड वन। आई ऑलमोस्ट क्राइड। एंड मैं रोने का कॉन्टेक्स्ट दे दूं तो आई हैवंट क्राइड। ड्राइवर निकाला, हाथ दो अपना बेटा। 5 years, it's been 5 years. I haven't cried and I almost did. अबे रो देता, उसमें क्या हो गया? I'm almost right now. obvious reasons. बट मैंने बात नहीं बंद की थी। मेरे लिए तो दोस्त रहना भी बहुत ही दुश्वार सा ही होता, इसलिए नहीं कि मुझे दोस्त रहना है, बट इसलिए कि क्योंकि अभी रिसेंटली उसका जो एक मुंह बोला भाई था, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था और जो उसका सब कुछ था, वो उसको ऐसे छोड़ के चले गया था। एंड शी मे बी जो अगर मुंह बोला भाई और सबसे अच्छा दोस्त है, अगर वो छोड़ के जा रहा है तो कुछ घटा है दोनों के बीच में, और मे बी कुछ सब्सटेंशियल घटित हुआ है। was really crying, but इसलिए कि यार I didn't wanted her to feel that way about me as well कि भाई ये भी चले गया, ये भी he's just like normal other guy कि भाई नहीं हुआ तो छोड़ के नॉर्मल अदर गाय की तरह नहीं हो सकता, तो मैं मरवाता रहूंगा अपनी
क्योंकि मेरे को ना उस लड़की की नज़रों में अप्रूवल चाहिए कि उसकी स्टोरी में मैं कैसे दिखता हूँ, तो मैं अपनी ज़िंदगी तबाह कर लूँगा उसकी स्टोरी की एक लाइन के लिए। अब लेकिन वो लाइन पे लाइन लिखे पड़ी, तुम तो मुझे पसंद ही नहीं हो, तुम तो 2 कौड़े के आदमी हो। अब मैं क्या ऐसे लाइन बदलूँ उसकी, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल हो रहा, सब कुछ तो करता रहता हूँ मैं भी। भैया तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इंसान अपने दिमाग में कौन सी कहानियाँ लिख रहा है, ये लिखने दो। हाथ मिलाओ इंसान का, कहो कि मैं जानता हूँ तो मेरा हाथ नहीं पकड़ना चाहती हो, दूर से मैं हाथ मिलाता हूँ, हवा में हाथ मिलाओ, कहो प्लीज़ फुल टाइम राइटर बन जाओ, फुल टाइम राइटर बनो, दबा के नॉवलें लिखो और बाय बाय भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सबसे नीच इंसान हूँ तुम्हारी ज़िंदगी का। जिस दिन तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कि ये सोचे कि मैं सबसे नीच हूँ, तुम मुक्त हो गए, तुम फ्री हो। यू स्टॉप गिविंग अ क्रैप। क्योंकि अभी तक तुम जल में फंसे हो, वो क्या सोच रही है, ये कैसे हो सकता है, मैं गलत इंसान था उसकी नज़र में, ये कैसे, उसको करेक्ट करूंगा 4 साल निकल के करेक्ट करने में। कुछ अभी तक हम नहीं हुए हैं, कुछ मोमेंट्स, एक में किसी को किस कर लिया था हम दोनों ने, तुम वो बांध के बैठो हमने किस किया था, तो 100% ये प्यार करती है। 4 साल या 8 साल में जब 9,000 बार किस नहीं किया, वो नहीं दिख रहा फेलियर रेट, एक किस को सक्सेस रेट मान के बैठे 100% का। मुक्ति पाओ भाई, मुक्ति पाओ। कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसा ही लड़का हूं, बल्कि हैवान हूं मैं। लो अच्छी स्टोरी लो, हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं कहानी लिखने में। तुम्हारा जो वो गया लड़ा मेरे भाई, जो तुम भाग गए, तुम किसी के दिमाग की स्टोरी लिखने के लिए पैदा हुए हो, तुम अपनी खुद की जिंदगी की स्टोरी लिखने के लिए पैदा हुए हो। चले गए, बात भी ना कर रहे और ऐसे। एनीवेज, अगर वो बंदा देख रहा है जो उसका मुंह बोला भाई, ये भाई, आई वुड रियली इनकरेज यू टू ट्राई ऑन हर वन मोर लास्ट टाइम, एंड आई एम प्रीटी श्योर तेरा हो जाएगा अभी। आई एम प्रीटी श्योर शी विल से यस टू यू। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस, अब हो जाएगा तेरा। तेरे को दोस्ती तोड़ने की जरूरत नहीं है, अब तेरा हो जाएगा। ये हुआ, फिर उसके बाद शी स्टार्टेड, शाहरुख खान बन रहा है फालतू का संटी। सिंपिंग इंसान की रुकती नहीं है। एक्टिंग ऑल स्वीट एंड ऑल, वही क्लासिक स्टफ की भाई। बट दिस टाइम आई वाज नॉट फॉलोइंग फॉर दैट। मैं इस बार थोड़ा शब्दों पे नहीं मैं विश्वास करना वाला था। बोले कि भाई आई जस्ट, और उसको शायद ये चीज़ बहुत चुभने लगी, यार मैं इतना कर रही हूँ बट ये बिल्कुल वो नहीं कर रहा, अब ये ध्यान, ये भाव नहीं दे रहा, ये ध्यान नहीं दे रहा है इतना, ये इतनी अटेंशन नहीं दे रहा है जितनी पहले देता था ना। लाइव स्ट्रीम्स में भी अटेंशन दे रहा है, वो लाइव स्ट्रीम्स में भी आने लगी, बट मैं उसको टोटली इग्नोर करता था क्योंकि मेरा थोड़ा हो गया था यार। मैं ओके, मैं हाय हेलो बेसिक बिल्कुल ऐसे, बट उसको ये चीज़ बहुत चुभने लगी कि यार ऐसे क्यों कर रहा है। एंड शी स्टार्टेड सफरिंग वेरी मच, शी वॉज क्राइंग ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। थोड़े टाइम में मैं जाने वाला हूँ वैसे भी, लाइक मैं इंदौर जाने वाला हूँ जब ये सब चल रहा है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स आई वाज लाइक यार अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम है तो लेट्स जस्ट गेट इनटू अ रिलेशनशिप नो, यू नो मी वेल, आई नो यू वेल। तेरी यही प्रॉब्लम थी, तू एक चीज समझ नहीं पाया। एंड आई थिंक देयर वाज अ टाइम व्हेन शी रियली वांटेड टू मे बी एक्सप्लोर थिंग्स विद यू एज वेल। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। बहुत सारे लड़के होते हैं ये रेड पिल सुन सुना के ना बहुत सारी कैटेगरीज एंड बॉक्सेस में डालना चाहेंगे इस लड़की को, बट रियलिटी सेकंड बाय सेकंड निकलती है। सेकंड बाय सेकंड में तुम्हारे पास 500 अपॉर्चुनिटीज होती हैं, 500 चेंजेस को इंपैक्ट और इन्फ्लुएंस करने की। एंड मे बी तुम्हें यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है मेरे दोस्त खुद के बिहेवियर की। तुम बहुत लेवल पे चीपड़ भी हुए हो, मे बी उसको वो चीजें नहीं चाहिए थी किसी भी पार्टनर के साथ। सेम वे में तुम बता पाओ उसको उसी मैच्योरिटी से कि तुमको क्या चाहिए रिलेशनशिप से। यही मैंने बोला ना कि उससे एक बार पूछते उसका प्रोसेस क्या है, उसको अपना प्रोसेस बताते कि मेरी एक्सपेक्टेंसी ये है, मे बी मैं चाहता हूँ 3 महीने में हम लोग रिलेशनशिप में फुल फ्लेजेड कमिटमेंट रिलेशनशिप में आ जाए। सेकंड, कमिटमेंट रिलेशनशिप का मतलब मेरे हिसाब से ये है प्रॉपर मोनोगमी। पहले से रूल्स फॉर्म करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए यार। एंड आई अंडरस्टैंड 20 साल के हो तुम, we both like each other, you can't withstand when I'm not talking to you, let's just get into a relationship. And she said one thing, तूने बिना रिलेशनशिप के तो मेरे को इतना रुला रखा है, रिलेशनशिप में तो तू मेरी जान ले लेगा। बिना रिलेशन, आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई एम विद हर। 5 बजे की डेट में रात को 12 बजे निकला है, तो भाई बुरा मत मानना दोस्त, तू खुद से रिफ्लेक्ट कर तू किस लेवल का तू सठियाया हुआ है। और अभी जान मान गई भाड़ में, उसको जोखिम में अलग डाले हुआ है। उसके घर के बाहर 3 बजे रात के 3 बजे खड़ा हुआ है, तू घर जाने के पैसे नहीं है मेरे पास। रिलेशनशिप के तू मेरे से बात नहीं करता ढंग से, तू अपने कामों में लगा होता है, तू इतना इग्नोर करता है, रिलेशनशिप में तो तू मेरी जान ले लेगा। शी सेड दिस क्लियर स्ट्रेट अप एंड फिर इट हिट मी। आई वाज लाइक कि शनाया, आई थिंक आई हैव प्रूव्ड इनफ कि भाई मैं कोई परेशान करने वाला टॉक्सिक एसोल नहीं हूँ। आई वाज जस्ट नॉट इनिशिएटिंग थिंग्स। उसको ये चुभने लगी थी कि मैं बस बात करता नहीं था, मैं हर रिप्लाई देता था, मैं कभी उसका फोन नहीं काटा, उसका जब फोन आता था मैं उठाता था। और फिर जब ये हुआ ना कि मैं रिलेशनशिप के लिए बोला और उसने ऐसे कहा, तो मैंने फिर बात बंद कर दी कि आई वाज लाइक ठीक है चलो हो गया। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि भाई क्या चाहती है ये। मैं इससे ढंग से बात करता हूँ, इसको गुड नाइट गुड मॉर्निंग बोलता हूँ, मैं रात को 3 बजे सिर्फ उसकी परछाई देखने चले जाता हूँ। तो ये साइको बिहेवियर नहीं है बेटा। गुड मॉर्निंग गुड बाय के बाद हमेशा तो एक साइको चीज ऐड करता है। एक चीज तू नोटिस करना
ये कितना सटीक तरीका है एक सेंटेंस में चीजों को एक समतल दिखाने के लिए कि दोनों की इंटेंसिटी सेम है। गुड नाइट बोलता था एंड देन उसको रात में उसके 3 बजे घर के बाहर खड़ा हो जाता था। तो उसको नहीं वो चीज चुप जाती है। फिर जब मैं कुछ नहीं बताओ यार, उसको इतनी सी बात चुप जाती है यार। अबे बहुत बड़ी बात है भाई। करता हूँ तो उसको वो चीज भी इतनी चुप जाती है, वो रोना शुरू कर देती है। तो आई वाज लाइक कि भाई मेरे को नहीं समझ आ रहा, ऑल आई कैन डू टू बी सेन राइट नाउ इज जस्ट नॉट टॉक, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ दिनों में दिल्ली छोड़ रहा था और मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। आई जस्ट गो बैक टू माई पेरेंट्स, आई जस्ट लिव, और मैं अपने काम पे ध्यान दूंगा और आगे बढ़ूंगा। और तो मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट ऑप्शन, व्हाट एल्स डू आई हैव, क्योंकि एट द एंड मैं बनाता तो वीडियोस ही हूँ। बीबीए कर रही थी तू, 10,000 मिलते थे को इंटर्नशिप के। मेरा एडिटर 35 कमाता है, वीडियोस ही तो बनाता है। तो इतना सब होने के बाद मैंने ये सी दिस इज अनदर थिंग, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, पर्सनल भड़ास नहीं। इट मेक्स यू लुक रियल 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 वीक माई फ्रेंड। मैं एक जेन्युइन भाई की तरह कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ही बड़ा हूँ। मैं ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इससे नहीं मिलूंगा, कि भाई ठीक है जो था अब तक था, अच्छा था, ठीक है, वेल एंड गुड, बढ़िया। फिर मैंने मम्मा को बताया ये सब कुछ। मम्मा ने मुझे एक चीज बताई, इवान ऐसे नहीं करते, से बात नहीं करना, और ये कोई तरीका नहीं होता है, और वैसे भी हमको वही मिलता है जो हम देते हैं, तो ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना कभी। और मम्मा ने मुझे बोला जो भी है मिलो, बात करो, एटलीस्ट अगली को बता के आ कि भाई ठीक है नहीं समझ आ रहा है, जो भी हो रहा है अगली को बता के आ, फिर आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई मेट हर। सच बताऊं तो मैं जब निकलने से पहले उसे मिला था, मैं खत्म करने गया था सब, बट फिर जब मैं गया, मैं उसे मिला, शी वॉज शिवरिंग, उसके ऐसे हाथ कांप रहे थे, ठंड हो रखी थी। नहीं हुआ, अगर वो ऐसे कर रही थी तो उसके ऐसे हाथ कांप रहे थे, और वो दिख रहे थे कि भाई वो ऐसे लाइक ऐसे पूरा पेज ऐसे 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 होता हुआ दिख रहा था। एंड इट स्ट्रक मी कि नहीं यार, इसको फर्क पड़ता है, इट्स नॉट फॉर नथिंग। मैं उसको बोला प्लीज उधर शिफ्ट हो जा, मैं उधर आके बैठा, मैं उसको बोला हाथ दे, उसने से हाथ दिया और मैं इसे पकड़ के बैठा, चिल कर, जो भी होगा समझ लेंगे, अपन बात करने आए ना, करते हैं बात करते हैं। और फिर उसके हाथ कांपने बंद हुए। नाउ दैट आई रिकॉल दैट, आज शिवर अभी मेरे भी कर रहे हैं। नहीं दिखेगा, लाइक कैमरे पे नहीं दिखेगा, वही है वो कैमरे पे नहीं दिखेगा। उसके जो हाथ कांप रहे थे वो ऐसे ऐसे हो रहे थे। नाउ दैट व्हाट्स द पॉइंट, वेयर आर यू गोइंग विद दिस? आई रिकॉल दैट सीन, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ अपने आप को रुलाने के लिए सुना रहा है क्या ये सब? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। वेयर इज ही गोइंग विद दिस? या फिर स्टोरी से भी क्या रेलेवेंट है वो? हाथ कांप रहे होते हैं, मेरे हाथ 2-2 महीने तक शिवर किए। वन थिंग, जिसके हाथ शिवर किए, जिसको ऐसे एंग्जाइटी हुई है, उनको इतना आइडिया होगा कि ये चीज़ एकदम से नहीं बंद होती। 1 सेकंड पहले तुम्हारे हाथ ऐसे 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 हो रहे, फिर किसी ने आके हाथ पकड़ लिया तो तुम्हारा हाथ नॉर्मल हो गया, फिर उसने हाथ छोड़ा तो तुम्हारा ना हाथ ऐसे इतना स्टेबल है। हल्की सी एक कपकपी होती है, बट ये चीज़ उस टाइम पे मेरे को रियलाइज ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो आई वाज लाइक कि यार अगली कितना सफ़र कर रही है, लेट्स मेक हर कंफर्टेबल, लेट्स reassure her, let's do everything that's necessary, let's just sit with her। फिर उसके बाद ऐसे बात हुई क्या कैसे है, it was going well, she did a lot of my शिकायत कि तू ऐसे करता है, तू ऐसे करता है, तू ये करता है, तू वो करता है। फिर उसने मेरे को बोला कि अब तू बता कि तुझे क्या शिकायत है मुझसे। मेरे पास कोई शिकायत नहीं थी करने के लिए, मेरे पास शायद शिकायतें इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं उसको प्रॉब्लम मान ही नहीं रहा था। सिंपिंग में तुम भाई 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे थे ब्रो, कहाँ से उसमें तुम खामियां निकाल दोगे? तो भगवान मान के बैठे हो तुम कि ठीक है जो है वो पूजा करते हैं आपकी, धीरे फिक्स हो जाएगा। मतलब मेरे पास थी 2-3 चीजें बोलने के लिए, ऑफ कोर्स थी, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं भाई पूरा वीडियो बना दिया तुमने 50 मिनट का। था। मेरे पास काफी सारी चीजें थी उसको बोलने के लिए जो कि वो गलत करती थी, बट वो मतलब वो मेरे को शिकायतें लगी ही नहीं। मुझे लगा कि यार ठीक है, दिस इज हाउ शी इज, कि उसको ऐसे पसंद है, उसको ऐसे नहीं पसंद है, तो ये शिकायत मतलब जिससे प्यार करते हैं उससे शिकायत कैसे हो सकती है? कैसे हुई मेरे को ये नहीं समझ आया। तो मेरे पास नहीं थी शिकायतें करने के लिए। मैं उसको बोला कि यार मेरे पास तो नहीं है कोई शिकायत तेरे को लेके। तो शी आस्क्ड मी कि भाई तू कैसा है। मैं उसको बताया कि यार मैं अब चिल हूँ। शी वाज लाइक कैसे? मैं कहा कि मैं हो रहा है, लेट इट हैपन, क्योंकि मेरे कंट्रोल में नहीं है कुछ। आई कैन जस्ट गिव माई बेस्ट, दैट्स ऑल आई कैन डू एट दिस पॉइंट। तो मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ कि मैं मेरा काम अच्छे से करूँ, मैं अवेलेबल रहूँ और मैं मेरी चीज़ों पे काम करता रहूँ। यही कर सकता हूँ मैं मेरी लाइफ में फिलहाल। What does that mean, अवेलेबल रहूँ? शी सेड कर दिया ना गिव अप, नॉट इन अ मोटिवेटिंग वे माइंड यू। तू सिर्फ कहता है कि तू गिव अप नहीं करता है, सबसे पहले तू ही गिव अप करता है। मेरे को बहुत चुभा वो भी, बट मैं नहीं बोला कुछ उस टाइम पे। आई वाज लाइक ठीक है। फिर आई स्टार्टेड फेकिंग इट। लड़कों को रिलेट होगा ये चीज कि फेकिंग दैट यू आर ऑल राइट बट डीप डाउन यू आर नॉट एट ऑल राइट। आई स्टार्टेड मेकिंग हर फील कि भाई वी आर एंजॉइंग। तो हम थोड़ी देर मॉल में घूमे, ऐसे खड़े हुए थे कि बस निकलने ही वाले थे। उसकी मम्मा ऑलरेडी पार्किंग में जा चुकी थी मॉल की, तो शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू लीव। तो शी वाज लाइक कि क्या करना है अब। मैंने बोला कि तू बता, मुझे नहीं पता। शी वाज लाइक फ्रेश स्टार्ट करते हैं भगवान, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो आई वाज लाइक ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जो भी पहले हुआ है उसको हटाते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। आई मूव्ड टू इंदौर। मैं इंदौर आ गया वापस, मैं इंदौर आ गया, अपने होम टाउन आ गया मैं।
फ्रेश स्टार्ट के बाद हफ्ता भर तो मस्त चला, आई वोंट से मस्त चला, उसको लगा कि मस्त चला कि अभी भी आई वॉज ऐसे, मैं मैसेज करता था और कुछ कुछ घंटों बाद मुझे रिप्लाई आता था। वो ऑफिस जा रही होती थी तो मैं दिन भर वेट करता था कि यार अभी ये फ्री होगी, अभी ये फ्री होगी। और मैं इंदौर आने के बाद आई वॉज वेरी परेशान क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू डू माई काम। अगर जिसको थोड़ा सा भी पता हो कि लास्ट मंथ की स्ट्रीम्स कैसी गई है, तो मैं मेरा काम नहीं कर पा रहा था टाइम से, ना मेरा घर पे मन लग रहा था। तो मैं लाइक तीनों मेरे पास लाइक कुछ भी नहीं, आई वॉज जस्ट, मैं पूरा दिन बैठा ही होता था, रात भर जाग रहा होता था। मतलब द ओनली हाईलाइट ऑफ माई डे फॉर ऑलमोस्ट अ फ्यू वीक्स वॉज कि मैं दिन में इससे बात कर पाता था, शनाया से। बट उसमें भी काफ़ी ऐसे ऊपर से ही बात, अब 10 मिनट में क्या ही बात होगी, राइट। तो मेरे को उसको बताना था कि यार मेरा नहीं चल रहा अच्छा, मैं नहीं कर पा रहा, मैं प्लीज़ मेरे साथ रह कर, मैं दिन में 2-3 बार से रिप्लाई टाइम पे रिप्लाई कर दिया कर और ऐसे सारी चीज़ें। मतलब इसलिए जिंदगी में ये नहीं सोचा एक बार भी कि मे बी दिस इज लाइक वेयरएवर आई एम, व्हाटएवर आई एम डूइंग विद दिस पर्सन इज क्लियरली अ शिट फेस्ट, कि मुझे बेसिकली इस चीज को क्विट करना है, रादर वो लड़की बदल जाए, मोहब्बत में ट्रांसफर हो जाए बस। अरे मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, एंड आई अंडरस्टैंड। ऐसे बड़ा सा मैसेज किया कि भाई ऐसे आई नीड यू, ऐसे करके प्रॉपर वाला। मैंने आज तक कभी दिखाना मैसेज क्या है किसी को नहीं कहा कि भाई आई नीड यू राइट नाउ, मेरा टाइम खराब नहीं चल रहा है, मेरा टाइम खराब चल रहा है, मैं नहीं, मेरे से हो पा रहा है, मेरे से बात कर लो प्लीज़, मेरे से बात करते रहो, जस्ट कीप चेकिंग ऑन मी, नॉट इन अ बैड वे कि मैं कुछ सुसाइडल कर लूँगा या कुछ, बट कैसे होता है ना कि यार, समझ गया ब्रो। मैं उसको एक ऐसे अच्छा सा बहुत प्यारा सा एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें जा रही है मेरे हाथ से, प्लीज़ तू टाइम पे रिप्लाई दिया कर और बात कर लिया कर मेरे से। See, this is a very important thing. I think she wanted to go back to being friends again, right? And that's one of the things of being friends again, that you are both independent parties, and तुम जब तुम्हें लगता है तुम रिप्लाई कर सकते हो तब तुम करते हो, जब तुम्हारे पास टाइम होता है बात करना तुम करते हो। मेरे दोस्तों से जितने भी होता है, मेरा अभी सुबह का ही था, मेरी 10 मिनट बात हुई मेरे दोस्त से, मैंने कहा तेरे को कॉल करता हूँ मैं 1 मिनट में, उसके बाद से अभी तक मैंने कॉल नहीं किया है, बिकॉज वो दोस्त है, प्रीटी श्योर वो रो नहीं रहा है बैठ के उसका, और वो ये नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी में मेरे पास वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा था मुझे कॉल करेगा, आई एम प्रीटी श्योर वो 1 मिनट बाद भूल गया था और वो जाके अपनी रील चेक कर रहा है, फिर काम लाइक ही स्टार्टेड डूइंग हिज स्टफ, बिकॉज मैं उसको शाम को कॉल कर सकता हूँ या रात को कॉल कर सकता हूँ या कल कॉल कर सकता हूँ, एंड उसको याद भी नहीं होगा मैंने ये बात कही थी। दैट्स हाउ फ्रेंड्स और पीपल नॉर्मली ऑपरेट। तू फ्रेंडशिप नहीं चाहता उस इंसान से, तू एक्चुअल में रिलेशनशिप चाहता है, और वो इंसान तेरे से फ्रेंडशिप चाहता है। आई नीड यू, उस मैसेज का रिप्लाई आता है ऑलमोस्ट 8 घंटे बाद, आई एम हियर ओनली ना, आई एम हियर ओनली, तू चिल कर। सी तू अगेन तू जो भावना है हमको अभी अगेन तू वो दे रहा है, तेरे साथ हम ऐसे फील करेंगे जैसे तू अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा है, और वो तेरी गर्लफ्रेंड तेरे को 8 घंटे बाद रिप्लाई कर रही है। तेरी वो फ्रेंड है जिसके साथ वो एक बहुत बड़े पछड़े में रहा, और तुम दोनों ने फिर डिसाइड किया हम रीसेट कर रहे हैं, यानी कि हम कुछ नहीं है। आइदर यू से कि हम रीसेट कर रहे हैं, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, या फिर तुझे इस बात का अपने से एक्सेप्ट करना था कि हम फ्रेंड्स नहीं है, एंड मैं तेरे को लाइक करता हूँ, एंड आई नीड टू टेक टाइम टू मूव ऑन। ये 2 मैसेज आए ऑलमोस्ट 2 पेज के पैराग्राफ के। फिर मैंने मैसेज किया कि ऐसे कुछ तो जस्ट टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, की कहाँ थी, मतलब ऐसे दिन भर क्या कैसा। फिर अगले दिन मैसेज आता है कि और बता क्या कर रहा है। मैं बताते रहा कि भाई ऐसा कर दे वैसा कर दे, और नहीं किया गया। फिर भाई मैंने चीज़ें इनिशिएट करना बंद कर दी, जिस पे उसके सिर्फ रिप्लाई आते थे, मैंने वो चीज़ें इनिशिएट करना बंद कर दी कि भाई मैं गुड मॉर्निंग नहीं भेज रहा, मेरे गुड मॉर्निंग और एक कुछ इमोजी के जगह सिर्फ एक मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट की जगह सिर्फ एक नाइट हो गया, कभी गुड नाइट नहीं बोल रहा हूँ। वो भी डेलिब्रेट होता है ना। अगर मैं एक कंसिस्टेंट पैटर्न इस्टेब्लिश कर चुका हूँ कि मैं गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और मैं सडनली मॉर्निंग बोलूँ, देन मैं अगेन नॉन वर्बल क्यू यूज कर रहा हूँ टेक्सचुअली कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, या देर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन अस। एंड अगर किसी इंसान को सिग्नल मिल रहा है देर इज समथिंग रॉन्ग, चाहे किसी भी कैपेसिटी में वो तुम्हें देखता हो, इवन एज फ्रेंड्स, अ पर्सन विल थिंक कि ओके क्या चल रहा है, इट्स बॉदरिंग मी, मे बी दे नॉट कमिंग कि प्लीज शावर मी विद लव। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज दिस गिव अप वाला कोट जो तुमने बताया, दैट शी सेड। I am really confused about that, and I think the solution to that is, or the answer to that is that immaturity. I think that's just immaturity. कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा हूँ बीच में, कभी चेकअप नहीं कर रहा हूँ कि क्या है क्या कर रही है वगैरह वगैरह। उसको फिर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, एंड शी यूज टू कॉल मी फ्रॉम ऑफिस इन टीयर्स कि क्या है क्या चाहिए, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है तेरे को। I think you also liked it. I think you also knew that she's gonna do that. I am pretty sure you knew कि बेसलाइन बिहेवियर है जहाँ पे तुम नाइस वे में बात कर रहे हो, उसके बाद एक बिहेवियर होता था जहाँ पे तुम कुछ शायद ज़्यादा चीप पड़ जाता तो वो बैक डाउन कर जाती थी, और फिर तुम्हें पता है कि इसको पनिश कैसे करना है, तो तुम काइंड ऑफ अपना बिहेवियर यहाँ पे ले आते थे, तुम्हें पता है इससे अब ये रो के आएगी,
ये सब पैटर्न्स रिलेशनशिप में लोगों को पता होते हैं, या फिर तुम किसी के साथ भी बहुत लंबे टाइम से हो तो तुम्हें पता होता है मुझे क्या करना है इस इंसान को रुलाने के लिए, एंड उस इंसान को भी पता होता है मुझे इसको क्या करना है रुलाने के लिए। एंड बिलीव इट और नॉट, तुम इतनी लंबी स्टोरी मुझे इतना तो बता चुके हो कि ये पैटर्न मुझे जब 30 मिनट की स्टोरी सुनने लग जाएगी, उसके साथ बस तुम्हें ये करना है वो रोने लग जाएगी। तो एट दिस पॉइंट तुम इसलिए ही कर रहे हो ताकि इसका आप कॉल आए और ये रोए, और फिर मेरे पास पावर आती है, फिर मैं वापस वो चीज कह सकता हूं, अच्छा ठीक है वापस रीसेट करते हैं, वापस रीसेट करते हो, फिर वापस दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उसका हाथ कामने लग जाता है पुरानी स्टोरी में। कभी वो रो के परेशान हो रही है और तुम उसको उस टाइम पे सिंपैथी देते हो, तुम्हारे पास हल्की सी पावर आती है रिलेशनशिप में दोनों के बीच में, और तुम उस पावर में काइंड ऑफ वापस बहाने की हम लोग नॉर्मल रीसेट करते हैं, इस चीज को गिव अप करते हैं। तुम काइंड ऑफ इंसान को वापस फिर कहते हो पावर को लेके कि हाँ अब वापस उसी जगह पे लेके आओ, और फिर वो इंसान पीछे भाग जाता है। तुम एक साइकिल बता रहे हो भाई 30 मिनट से। को इस बात की फिक्र है कि मैंने 8 घंटे लेट बोला, तेरे को इस बात की कोई वैल्यू नहीं है कि आई एम हियर इफ समवन इज सेइंग आई नीड यू राइट नाउ, और उसका तुम 8 घंटे बाद रिप्लाई दे रहे हो। तू खुद देख तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्या प्रॉमिस कर रहे हो, और उसके बाद कौन इंसान है तुम दोनों में से जो उस प्रॉमिसेस के परखच छोड़ा देता है बार बार। या तो अपने आप से ऑनेस्ट रहो अपनी भावनाओं के बारे में, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि भाई मैं प्यार करता हूं इस लड़की से, ये लेट्स से प्यार नहीं करती मुझसे, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मूव ऑन करना? तेरी ना भाई। क्या वो लड़की मेडिसिन बन सकती है इस चोट की? नहीं, क्योंकि चोट ही उस लड़की से प्यार करने में मिल रही है। तो आंसर क्या है? इस लड़की से दूर होना। क्यों थिंक लंका तो तब तक शायद जल गई। ऐसा काफी बार हुआ, मैं उसको बताता रहा कि बात कर लिया कर, टाइम पे मैसेज कर लिया कर, एंड शी यूज्ड टू क्राई एवरी टाइम। हम हफ्ते में 3 बार बात कर रहे हैं, एक 1.5-2 घंटा बात कर रहे हैं। वो ऑफिस में रो रही है अपने, एंड उसके वर्ड्स हमेशा मैं ही गलत हूँ, क्या क्या गलत कर रही हूँ मैं क्या ये कर रही हूँ, क्या वो कर रही हूँ। एक और चीज बोलूं मैं, अगर तू किसी के साथ भी रिलेशनशिप में दोनों लोग रो रहे हो ना, या वो रो रही है, मे बी दैट्स अ वेरी गुड सिग्नल एंड साइन कि दिस इजंट वर्किंग आउट एट एनी लेवल। इफ पीपल आर क्राइंग एंड द रिलेशनशिप इज सपोज टू मीन कि, और इवन फ्रेंडशिप इज सपोज टू मीन कि व्हेन वी आर टुगेदर थिंग्स आर बेटर, आई एम हैप्पी, इसलिए वर्ड यूज करते हैं। एंड इफ इट्स द ऑपोजिट ऑफ दैट, देन दैट रिलेशनशिप इज बाय डेफिनेशन टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसमें मैं तुम दोनों को ही मैं कह रहा हूं, दोनों ही एक दूसरे के लिए टॉक्सिक हो। That always made me feel कि यार मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। और उसका रोना एक होता है ना, जब तुम बहुत भरे बैठे होते हो तुम, मतलब ऐसा है कि अगर तुम रोओगे तो तुम एटलीस्ट 1-1.5-2 घंटे 4। यार तू कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, और भरे बैठे हो और ये रोना, ये सब तो ये एक्सप्रेशंस हैं। मे बी दैट्स हाउ शी क्राइज, मे बी पिक्चर देख के वो ऐसे ही रोती है, राइट? जनरल बिहेवियर में भी जनरल बिहेवियर है, लेकिन तू इंटरप्रेट कर रहा है उसको दिमाग में कि कुछ भरी बैठी, लाइक हम नैरेटिव लिखते हैं। ह्यूमंस ट्रांसलेट इवेंट्स नॉट ऑब्जेक्टिवली बट सब्जेक्टिवली। सो एक इवेंट घटित हुआ है, तू उसको ट्रांसलेट कर रहा है फिर अब अपनी लैंग्वेज में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और मे बी बहुत सारी हद तक अपने बायसेस के हिसाब से। 4 घंटे से पहले रुकोगे, इतने भरे बैठे होते हो तुम। वो वाला रोना जो होता है ना, वो हर 2 दिन में कैसे रो सकता है कोई? वैसे कोई हर 2 दिन में कैसे रो सकता है? हमेशा वैसे रोती तू भी तो रोए पड़ा पूरे वीडियो में दोस्त। कि मैं पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता था कि भाई मैं क्या जल्ला दूं यार। हमेशा वो बहुत भरी हुई रोती थी, और आई टुक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर वो मेरे को रोते हुए फोन कर रही है, उसका मूड सही रहे। जब पहले मैं बीच में थोड़ा इग्नोरेंट था ना, स्टार्टिंग में, कि भाई मैं मेरे कामों में ध्यान दे रहा हूँ, जब इसको मैंने अटेंशन देना थोड़ा बंद की, क्योंकि शी सेड कि भाई इतना आगे मत बढ़। शी कॉन्टेक्टेड वेंकटेश। दोज ऑफ यू ऑल नो who don't know, Venkatesh is my Instagram Reels editor, more like a I thought तुम्हारा द क्रिकेटर एडिटर बाद में, वो छोटा भाई पहले है मेरा। शी वॉज टॉकिंग टू ऐसे आसपास ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों से जो हमारे म्यूचुअल मेरे साइड से ही थे, उसके साइड वाला तो कोई नहीं था, और वो सबसे मेरी बुराई कर रही होती थी। आई कांट टेल यू, मैंने पीठ पीछे मेरी इतनी गालियाँ सुनी है ना। वो मुझे इतना ड्राई टेक्स्ट करती थी, कुछ इमोजी नहीं। डिड यू नॉट? हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के I'm so sorry. It's just a millennial thing. I apologize. I'm so sorry, bro. मैं तेरे उस पे नहीं हंस रहा हूँ। The line जो मैं कभी कंसीव नहीं कर सकता था, मैं सुनूंगा कि वो मुझे टेक्स्ट करती थी ड्राई, no emojis. It's funny because from the point of view of reality, I never really thought that that's a reality that I'm not a part of. I have no idea about this. No emojis. I apologize, brother. Man, seriously, just that part it's very weird. It's funny. Not laughing about your situation at all. I promise you, I am not.
I need to hear this once more, bro. वाला तो कोई नहीं था और वो सबसे मेरी बुराई कर रही होती थी। आई कांट टेल यू, मैंने पीठ पीछे मेरी इतनी गालियां सुनी है ना। वो मुझे इतना ड्राई टेक्स्ट करती थी, कुछ इमोजी नहीं। किड यू नॉट, हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के इसमें मैं उसको Okay, now let's also talk about this. अपने तुम्हारे दोस्तों को कॉल करके कोई that's just messed up. Again, इतने सारे तुमको भी दिख रहे हैं बिहेवियर्स उस इंसान के, तुम्हारे मुंह पे बोल रही तुम वीडियो बनाते हो, तुम्हारे काम की इज्जत नहीं। दिस सेकंड थिंग, इंसान कॉल करके तुम्हारे दोस्तों को गाली बक रहा है। तुम्हारे दोस्त पहली चीज सुन क्यों रहे हैं? अगर तेरी दोस्त है तो भाई वो सुन क्यों रहे हैं? क्योंकि मेरे को अगर कोई कॉल करके, पहले तो मैं उठाऊंगा ही नहीं किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड का, और दूसरी बात मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड का मेरा नंबर किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड के पास है कि मैं कहूंगा भाई काहे दे रखा है, कौन है वो, मेरी थोड़ी है कुछ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उससे क्या लेना देना, मेरे को कभी कॉल ना करो। मेरा हमेशा से जिंदगी में एक सिंपल रूल था, अपने सारे जो मेरे बहुत खास दोस्त हैं, कि ये नौटंकी नहीं चाहिए मुझको, मुझे नहीं चाहिए कि उससे उसको नाराज है क्या, ब्लॉक ब्लॉक। मेरा उससे अलग रिलेशन है, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप है। मैं भाई तुम्हारे एसोसिएशन फ्री में नहीं मिलता, तुम्हारी यहाँ बीच की मैं मिडिल सर्विसेज नहीं करूंगा बैठ के यहाँ पे। और मेरी जिंदगी में ऐसे सारी दोस्तियां परफेक्ट चली हैं, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आई ना कुछ आई, और मेरे दोस्त नाज फील करते थे इस चीज को लेके। ये दोस्त है, हम तुम्हारे गर्लफ्रेंड के दोस्त नहीं हैं, और ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का हम कभी सहारा बनेंगे ना, बल्कि मैं एक मीडिएटर बनना चाहता हूं। मैं कोई पार्टी हूं ही नहीं जो उसकी साइड पे 1% भी है। मैं अपनी दोस्त की साइड में, मेरा दोस्त है ये, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से सुन रहा हूं कि मैं अगर किसी मेरे दोस्त, चलो मैंने कॉल उठा लिया, उसके बाद वो गाली बक रही है और मैं सुन रहा हूं, अच्छा हाँ 3 मिनट में पहली गाली में मैं कहूंगा अच्छा भैया आओ तुम्हारी बात कर लें यार, तूने ये मैंने सुना है, तुमने ये किया, जो चीजें वो भर के बैठा है मैं सब कुछ बता दूंगा। और फिर मैं कहूंगा भाई तुम्हारी गलती है, मेरे को कॉल क्यों कर रही हो, तुम पागल हो क्या, तुम्हें किसी ने बताया था कि मैं अच्छा इंसान हूं? इस वहम में तुम पहले खुद पे बैठी हुई हो कि मैं अच्छा हूं या मैं तुम्हारी सुनने वाला हूं। कॉमन सेंस लगाओ, अगर वो मेरा दोस्त है, दोस्त वर्ड मतलब है कि भाई मैं उसके प्रति लॉयल हूं, तो मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा कैसे उसके अगेंस्ट? अपनी दोस्तों को कॉल करो ना, गाली बकनी है तो उसके लिए तुम्हारे दोस्त एग्जिस्ट करते हैं। जब उसको गाली बकनी होती है तुमको, तो हमको कॉल करता है ना, हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। कॉल ही तुम गलत जगह कर रहे हो। जब भी लड़की तुम्हारे दोस्त को कॉल करे, उसके बाद अगर वो ये नहीं कहती तुमसे कि इससे बात करना छोड़ दो, तो तुम्हारा दोस्त सही नहीं है। सिंपल, सबसे बढ़िया लड़कों के लिए मार्कर यही है। पहली कॉल में, पहले इंटरेक्शन में, मतलब नहीं बदतमीजी कर दी और वो कर दी, ये नहीं बोलता है, लेकिन हम बता दे रहे हैं ये है सत्य, ये है तुम्हारे दोस्त की रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं भाभी जी, अरे क्या हुआ, परेशान क्यों हो? मेरा जो यार है ना, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड का दोस्त है यार। एक होता है, बुजुर्ग हो गए हम सब, वो वाइफ है उसकी, गर्लफ्रेंड में मेरी एक ही साइड है, और दूसरा मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं चाहिए, तुमसे मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई ना, मैं दोस्त ढूंढ रहा हूं बाय द वे आज, और मुझे ढूंढना होगा मैं कहीं और ढूंढ लूंगा। 500-700 800 प्लस हार्ट्स, मतलब ऐसे इमोजीज में भेजा था। उसने कितने भेजे थे पता है? सुनो इसकी बातें सुनो फिर से। ड्राई टेक्स्ट करती थी, कुछ इमोजी नहीं। किड यू नॉट, हमारे ओवरऑल 1-1.5 साल के इसमें मैं उसको 500-700 800 प्लस हार्ट्स, मतलब ऐसे इमोजीज में भेजा था। उसने कितने भेजे थे पता है? भाई इसमें रोने वाली बात क्या है? मैं अपनी जिंदगी में ये सेंटेंसेस सोचा नहीं था सुनूंगा मैंने उसको 800 हार्ट्स भेजे, तो उसने पता कितने हार्ट्स भेजे? 2। तो भाई क्या यार, भाई यार क्या यार, but I understand. Maybe that's how you guys communicate. It's just strange and weird and alien to me. It's so alien to me, I cannot explain to you in human terms. मेरी पूरी लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा कि हार्ट मिलना is a thing that you're like, I'm sorry bro. It's just different. You know, different era. I'm a बुजुर्ग person bro. I'm a बुजुर्ग person. I'm uncle वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 2 उसमें से भी एक बार मेरे फ्रेंड के पापा की एक डेथ हो गई थी, तो मैं बीच में, मुझे इंदौर आना पड़ा था, तो एक बार उसमें तब भेजा था ऐसे कंसोल करने के लिए। तो बीच में वेंकटेश का बर्थडे था, उसकी उस वेंकटेश से तभी बात हुई है जब उसको कंप्लेन करना होता था, जब मैं उसको मैसेज नहीं कर रहा होता था। एक बार गलती से वेंकटेश का व्हाट्सएप मेरे पास खुला रह गया था, फिर मैंने पढ़ा था, तो मेरे पीठ पीछे कहा जा रहा था कि समझता क्या है खुद को, मेरी बहन के बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, इसका जीना आराम करवा दूंगी मैं, ये जानता नहीं है मैं कौन हूँ, एक बार मेरी सनक गई, इसको गिल्ट दे दे के मार डालूंगी। काफ़ी कड़वाहट लिखी हुई थी। जब मैंने वेंकटेश को फ़ोन किया था ना उससे कंसेंट लेने के लिए कि मैं पढ़ लूँ, वो मेरे को बोल रहा था कि भाई माइंड मत करना, शनाया दीदी थोड़ी गुस्से में थी, मुझे वो नॉर्मल मैसेजेस। मैं यहाँ पे अब सोच रहा हूँ वेंकटेश के बारे में, वो दे रही है उसके
लाइव थ्रेटनिंग सिनारियोज बता रही है, इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगी। और वेंकटेश का इंटरप्रिटेशन क्या है? ओ दीदी नाराज हैं, वेंकटेश पागल वागल है क्या तू? वो कह रही है जिंदगी तबाह करवा देगी, तो मेजर लेवल पे थ्रेट है भाई। क्या हो गया है भाई आजकल के? मैं ऑब्वियसली एट्रीब्यूट करूंगा यहाँ पे वेंकटेश की सिंपिंग भी। दीदी नाराज थी, लेकिन दीदी से रिश्ता नहीं खराब कर सकते। बेचती थी आयुष्मान भैया से, कभी बात उसकी होती, मेरे से कंप्लेन से ही होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई चीट किया है कुछ, बट मैं बता रहा हूँ कि एक द फन, द लाइवली ऑफ योर चैट, एक्साइटमेंट ऑफ चैट और एनीथिंग लाइक दैट, हर किसी के साथ वो था। हर किसी को इमोजीज भेजना होता था, हर किसी को। मेरे को हंसने वाला इमोजी भी नहीं आता था कभी। मैं दिखाना चाह रहा हूँ चैट, बट वो प्राइवेसी इन्वेड होगी, बट मेरे पास चैट नहीं है यार। अब मैं डिलीट। अच्छा है, और दिखाना भी नहीं चाहिए। क्यों, पागल वागल है क्या? कोई यूट्यूब है, हम सब क्या तेरे रिश्तेदार हैं? हमसे क्या मतलब इन सब चीजों का? एक कॉमन सेंस लगा के देखना दोस्त मेरे भाई। एक हद तक चीज समझ में आती है, लेकिन कहाँ तू किसको रियल क्यों बना रहा है इतना ज्यादा? तू रो रहा है, वो तेरी खुद की पर्सनल चॉइस है, बट तू अगेन दूसरे की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना। तू अकेला नहीं है, तू उस इंसान की जिंदगी का जो भाग चाहे, लेट्स जस्ट से वो इंसान, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ जस्ट दिस आर्ग्यूमेंट, वो इंसान लेट्स से बहुत टॉक्सिक है, बहुत अब्यूसिव पार्टनर भी है, तब भी ये जो तुम्हारा बंधन है वो तुम्हारा और उसका है, हमारा नहीं है वो। समझ रहे हो? जो अब्यूसिव भी पार्ट है वो तुमको रिजॉल्व करना है उस इंसान के साथ। उसमें तुम एक्शन ले सकते हो, तुम ब्लॉक कर सकते हो, तुम यू कैन रिजॉल्व इट इन 100 वेज जो तुम्हें सही लगती हैं। हम उसके पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं। उसमें भी उस इंसान के साथ जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो, द इंफॉर्मेशन दैट शी शेयर्स विद यू इज स्टिल हर इंफॉर्मेशन। उस पर उसकी राइट है, उसकी एजेंसी है। कर चुका हूँ मैं। तुमको पता है मैं आज तक किसी को आई लव यू नहीं बोला हूँ। मैं एक बार बोला उसको, पता है कैसे? बहुत काफ़ी क्यूटली बोला। रिस गेम तो अच्छा है मेरा, पर किसी काम का नहीं है। उसकी एग्जाम थी, हम रात अच्छा नहीं हुआ ना दोस्त, बराबर बैठ के पढ़े थे। वो आधे घंटे के लिए सोई थी। मतलब मैं उसको उठाने में कि तेरे को तो नहीं, आंटी को कहना लव यू। कहती कि मुझे नहीं। तो मैंने बोला कि मैं बोलूँ? तो उसने बोला कि जब फील हो तब बोलना। फिर मैंने बोला कि आई लव यू, हार्ट के साथ, प्रॉपर रेड वाले, पट्टी वाला नहीं, प्रॉपर वाला। चल मैं जा रही हूँ, मेरी एग्जाम है, मुझे लेट हो रहा है। दिस वॉज द रिप्लाई आई रिसीव्ड। वेंकटेश का मैंने तुमको इसलिए बताया था क्योंकि वेंकटेश का बर्थडे था। तो मम्मा ने वेंकटेश को बुलाया था, वेंकटेश इधर आना, मैं घर पे केक बना रही हूँ, केक काटेंगे तेरे बर्थडे का। तो वेंकटेश ने बोला ठीक है, आ जाता हूँ मैं। तो उसको काफ़ी सारी वेंकटेश को विशेष आई थी, तो ऐसे काफ़ी एक्साइटेड था। ये सिर्फ बचपन में होते हैं ना कि यार, छोटा है मुझसे थोड़ा सा वो, तो वो काफ़ी एक्साइटेड था कि भाई अरे देख मेरे को इसने विश किया, इतनी सारी विशेष आ रही है वगैरह वगैरह। तो काफ़ी खुश था। तो मेरे को बता रहा था कि देख शनाया दीदी की भी आई है। तो उसने मुझे दिखाया। मैं ऊपर की चैट पढ़ चुका था पहले ही बहुत, तो मतलब इतनी बात नहीं करते थे वो लोग। जब मेरी बुराई करनी होती थी तभी बात करते थे। तो वेंकटेश ने मुझे दिखाया कि देख शनाया दीदी ने भी मुझे विश। तो मैंने देखा कि अरे बढ़िया है। तो ऐसे दिखा रहा कि देख, मेरे को व्हाट्सएप खोल के मेरे को दिखा रहा कि देख विश किया। मैंने देखा कि उसमें डीपी थी एंड आई रिमेंबर 6 महीने से कोई डीपी नहीं है शनाया की। प्रोफाइल पिक्चर कोई नहीं है 6 महीने से, शनाया की कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। मैंने बोला कि ऐसे कैसे हो रहा है? मैं फटाफट अपना लैपटॉप निकाला, अपना फ़ोन निकाला कि भाई ऐसे मुझे क्यों नहीं डीपी दिख रही है, क्या पता ग्लिच होगा कुछ या ऐसा कुछ। वेंकटेश ने बोला हाँ ग्लिच होता है कभी कभी, और ग्लिच होता भी है। मैंने भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया कि यार कभी व्हाट्सएप वेब पे चेक किया, दोनों में नहीं दिख रही है। मुझे काफ़ी अजीब लगा, मुझे काफ़ी वेरी हर्ट। आई वाज लाइक ओ गॉड नॉट अगेन। नहीं प्लीज़ मेक मी रॉन्ग। जो मैं सोच रहा हूँ प्लीज़ काश वो ना हो प्लीज़। मम्मा के फ़ोन में देखा, उसका मतलब सेव था उस मम्मा, मतलब पहले भी डीपी आ रही थी मुझे फुल कैप्स लॉक में। मैं सारे मैसेजेस कैप्स लॉक में किया क्योंकि आई वाज वेरी एंग्री। तेरी डीपी नहीं दिख रही मुझे। फुल कैप्स लॉक में मैं सारे मैसेजेस कैप्स लॉक में किया क्योंकि आई वाज वेरी एंग्री। मैसेज किया, 2 मिनट्स इनटू द टॉक मुझे डीपी दिख रही है। मैं मम्मा के फ़ोन में चेक किया, मम्मा को भी डीपी दिख रही है। फिर उसने वीडियो भेजा कि यार कोई ग्लिच है, कोई ग्लिच होगा विवान, कोई ग्लिच होगा। कैसी बातें कर रहा है? शी वाज प्रिटेंडिंग वेरी गुड, मतलब शी वाज प्रिटेंडिंग। वेट, दिस ऑल हैपेंड आफ्टर तुमने पढ़ा उसके फोन पे वेंकटेश की वो कह रही है तुम्हारी जिंदगी की लगवा देगी, फड़वा देगी। ब्रो, डोंट यू थिंक यू जस्ट क्रूज और यू जस्ट क्रूज्ड थ्रू थिंग्स दैट वर लाइक मोन्यूमेंटल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को तुमने पर यूज किया, एंड देन यू वर जस्ट लाइक you just cruising in my 6'4", you know? वेरी गुड कि कोई ग्लिच होगा विवान, कोई ग्लिच होगा, कुछ नहीं है। एंड शी वाज ओवर एक्सप्लेनिंग। कभी नहीं किया उसने,
कभी नहीं, कभी इतना एक्सप्लेन नहीं किया। इफ़ यू हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन द वर्ल्ड और तुमने बहुत लोगों से बात की है तो तुमको समझ में आ जाता है जब कब कौन झूठ बोल रहा है और कब True. उसकी पोल खुल गई है। Yeah. मेरे को उसी टाइम पे सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए थे, बट जस्ट टू मेक श्योर कि भाई मैं कंफर्म कर लूँ कि क्या पता मेरा दिमाग तो शायद गलत नहीं चल रहा है। उसने मुझे एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजा। व्हाट्सएप पे ऑप्शन आता है कि प्रोफाइल पिक्चर प्राइवेसी में कि भाई यू वांट टू शो इट टू एवरीवन, और एक ऑप्शन आता है एवरीवन एक्सेप्ट अ फ्यू कॉन्टैक्ट्स। तो उसने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा कि तेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो जब उसने पहले क्लिक किया ना कि एवरीवन एक्सेप्ट फ्यू कॉन्टैक्ट्स, उसमें 99+ लिखा हुआ था, मतलब बहुत सारे लोगों से डीपी छुप रही है। दैट डिडंट फील गुड, दैट डिडंट फील गुड, प्लीज, दैट डिडंट फील गुड। वो नीचे मतलब उसने वो दिखाया, वो ओपन किया, स्क्रॉल किया और मेरा नाम दिखाया। इजंट इट ऑब्वियस कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के पहले उसने वो किया, अनटिक किया। 6 महीने से ग्लिच है। अभी मैंने बोला तो ग्लिच हट गया। मैं वीडियो दिखाता, स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाता यार मैं तुमको वीडियो, बट मैं किसी की प्राइवेसी लीक नहीं करूंगा और अब मेरे पास है भी नहीं, मैं सब डिलीट कर चुका हूँ। फिर उसका कॉल आया शनाया का कि क्या हो गया, क्यों पगला रहा है, क्यों भन्ना रहा है, ये लैंग्वेज में, सेम लैंग्वेज में, क्या हो रहा, क्यों मतलब ऐसे कर रहा है कि मैंने नहीं किया, क्यों मेरे ऊपर चिढ़ रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। मैं उसको ब्लॉक कर दिया था व्हाट्सएप पे वो बात होते होते। आई एम डन भाई, मेरे को माफ़ी दे दो प्लीज़। फिर थोड़ा आर्ग्यू करने के बाद उसने माना। मैंने डीपी ही 2 दिन पहले लगाई है, और अभी मैंने 2 दिन पहले जो हमारा झगड़ा हुआ था उसकी वजह से मैंने डाला था तेरे को उसमें वो, ताकि तेरे को मेरी डीपी ना शो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, ब्लॉक करना इज़ अंडरस्टैंडेबल, डीपी हटाने से क्या होगा। वो सो रही है, मैं उसको 4 घंटे देख रहा हूँ खुशी से कि अरे यार भगवान ने क्या दिया है मुझे। अभी तूने 2 घंटे बोला था, 4 घंटे देखता था तू उसको। मतलब उसको पता है कि मेरे को उसको देखना कितना पसंद है, उस सेंस में नहीं कि ये खूबसूरत है, हुस्न अच्छा है और ये वो नहीं। I apologize if I'm coming across as stupid. At this point, I understand the gist of the story. मेरे साथ है वो वाले सेंस में, समझ रहे हो। मैं फ़ोन काटा, वेंकटेश के पास गया कि भाई तेरे को पहले दिखती थी इसकी डीपी, ये कह रही है अभी 2 दिन पहले लगाई है, पहले तेरे को दिखती थी डीपी। कह रहा था भाई इसकी डीपी कभी नहीं हटी मुझे 6 महीने से नहीं दिख रही थी, उसमें थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ते हट। उस पे आई वाज लाइक ओके, अनदर लाई। उसकी दूसरी बहन के फ़ोन नंबर से आया, मैंने वो बात की, मैं फिर काट दिया फ़ोन, बात करते हुए मेरे से नहीं हो रहा था, आई वाज डन। उसका फिर से फ़ोन आया, आई वाज लाइक मेरे को नहीं बात करनी। शी वाज लाइक मैंने बोला मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं बात करनी, बता मुझे नहीं बात करनी, बता मुझे। आई वाज लिटरली लाइक दैट कि भाई प्लीज़ फ़ोन काट दे शनाया, मुझे नहीं बात करनी तेरे से, प्लीज़ फ़ोन काट दे, जो था हो गया, ठीक है ख़त्म करते, कोई बात नहीं। शी वाज लाइक तेरे को इतनी चूतिया बात पे ख़त्म करना है। मैं फ़ोन काट दिया, वेंकटेश को रवाना किया मैं, भाई तू अपना बर्थडे मना, हैव फन। फिर मैं थोड़ी देर सो गया कि यार सो जाता हूँ थोड़ी देर मेरे से थोड़ा। फिर मैं उठा, वेंकटेश को मैसेज किया, मैं पूछा कि क्या हुआ, कि बता मुझे क्या हुआ। वेंकटेश वाज लाइक भाई वो कह रही है कि मेरे को वैसे भी अभी अकेला रहना था, अब ख़त्म हो ही रहा है तो ठीक है। आई न्यू जब मैंने वेंकटेश को फ़ोन किया था, आई वॉजंट गोना डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी होता है कुछ, आई वॉज डन। बट मेरे को फिर समझ आया कि शी वॉज ऑलरेडी डन, शी वॉज जस्ट स्ट्रेचिंग इट। बिकॉज एंटरटेन अच्छा कर लेता हूँ मैं। वेंकटेश मुझे बताता है, वो कहती मेरे हर दोस्त ने कहा है कि इसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देती है, तू इससे बात क्यों करती है। मेरे किसी दोस्त को बुरा नहीं पता है उसके बारे में, किसी को नहीं पता है। मेरे मैं बताया ना, मैं नहीं बताता किसी को कुछ, जब कुछ खराब चलता मैं नहीं बताता। वीडियो बना के बता देता हूँ सबको, सिर्फ 1,40,000 लोगों को बताता हूँ मैं। मेरी मम्मी भी उसका साइड लेती है कि तेरे में एटीट्यूड है विवान, तू बात नहीं करता है। मैं कभी शायद बताया नहीं किसी को, ये मेरे से गलती हो गई कि आई कुड हैव टोल्ड एवरीवन कि भाई मैं उस माइंडसेट से था कि मैं किसी तीसरे जने को क्यों आने दूं बीच में, मैं क्यों आने दूं किसी तीसरे बंदे को बीच में। खैर मुझतक अभी I would agree with his hypothesis कि maybe you were just like a time pass, but I've talked about these things यार, इतनी ज़्यादा वीडियो में बातें करी हुई हमने। पर आएगी तो नहीं, मुझे पता है कि कुछ महीनों में पता पड़ेगा कि कोई तीसरा पहले ही आ चुका था। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसको भाई को एडवाइस दिया ना यहाँ पे, वो ट्राई कर, प्रॉबेबली वही होगा। मुझे बहुत घबराहट हुई, मेरे से नहीं हो रहा था, तो मैं फिर उसको अनब्लॉक किया एंड इट टर्न्स आउट आई एम ब्लॉक्ड। मेरे को तभी आई वाज लाइक कि भाई ये गलत कर दिया मैंने यार, मैं नहीं विश्वास करना चाहिए था, मुझे नहीं विश्वास करना चाहिए था। आई डिड इट अगेन, आई डिड इट रॉन्ग, आई ट्रस्टेड ऑन द रॉन्ग पर्सन, आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन रॉन्ग पर्सन। So I'll tell you, Vivan, the smart thing would have been not to make a video about this. The smartest और smarter thing would have been कि कमर तोड़ के strategy पे काम करो, अपना चैनल बड़ा करते चले जाओ, just conquer करो, एक ऑनरेबल इमेज रखो। ये करके तुमने अब इंसान के सामने काइंड ऑफ प्रूव कर दिया कि तुम भी वर्थ इट थे ही नहीं। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट,
because she will always see this as antagonism. Antagonistic kind of वो है कि अगर कोई मेरा एक्स ऐसा वीडियो बनाते हैं, I'm being very honest, चाहे वो अपना कितना एक्सपीरियंस शेयर करो, पहला वो वन साइडेड स्टोरी है, वो तुम्हारी नैरेटिव द्वारा, तुम्हारे रचे हुए ख्यालों द्वारा वो इंटरप्रेटिव है, तुमने क्या क्या सोचा है, और मेमोरी भी बहुत फिकल होती है, तुम भी पता नहीं किन चीज़ों को किस तरह से सोचो, क्या क्या बोल रहे हो। लाइक तुम सबका अगर एक्स, तो हम जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर वो वीडियो बनाए, तुम लोग खुद कहोगे कि इसमें इतना लेवल ऑफ मैनिपुलेशन है, कितनी चीजें चेंज कर दी। मैं यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ विमान की, मैं बात कर रहा हूँ हम सबकी जिंदगी में ये होगा। इट्स नॉट समथिंग जिसको कोई भी इंसान पॉजिटिवली देखा चाहेगा, क्योंकि कोई इंसान पसंद नहीं करता बिना कंसेंट के पब्लिकली आपके बारे में कोई बात बोल रहा हो। जैसे विमान तुम पसंद नहीं करते कि तुम्हारे दोस्तों के बारे में वो खराब बात बोलती थी, एंड आई स्टैंड विद यू ऑन दैट। नहीं बोलना, उसके तुम्हारे दोस्तों को भी खड़ा होना चाहिए। सिंपली नॉट इंटरेस्टेड। बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड हैव बीन just to बिल्कुल put all of what you're feeling in your work. Just become busy and just destroy on another level and just see yourself rise unstoppably, rise. अपनी life change करो, अपना पूरा perception change करो, become better, and then just be nice to the person. Block or unblock, never mention, never something. अगर कोई तुमसे पूछता है, कहो she was a great person, we're not friends anymore. That's the smart, strong, even diplomatic way of going about things. Don't show this. Believe it or not, तू इस वीडियो में even though तू express कर रहा है all of that, तू भी काफी चीपड़ हो गया, because you're complaining. Try to understand what I'm saying. अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट होता, अगर तू मेरा भाई होता, तो मैं वीडियो डिलीट करवा देता। बनाने से पहले ही मैं कहता कि डोंट पुट आउट ऐसा कंप्लेनिंग बिहेवियर, क्योंकि कंप्लेनिंग का कोई गोल नहीं होता। एक होता है यार मैं अपनी लर्निंग शेयर करने वाला हूं ऑफ अ वेरी मेसी रिलेशनशिप आई हैड। जब तक वो वीडियो सेल्फ अवेयरनेस से नहीं आ रहा कि मेरी ये गलतियां थी और मुझे लगता है सामने वाले की ये गलतियां थी, लेकिन हम इमेच्योर थे, उस इंसान का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इमेच्योर था। तुम समझ रहे हो? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, वो अलग चीज होती है जिसमें आप कह रहे हो मैं रिट्रोस्पेक्टिवली अब एक बात करने वाला हूं, इंसिडेंट दैट हैपेंड वंस अपॉन अ टाइम, आई मूव्ड ऑन, आई वाज प्रीटी मेसी एंड मे बी यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एक ये वीडियो होते हैं, दिस इज टू पर्सनल, इट्स टू फ्रेश माई ब्रदर, टू फ्रेश। सो ये काफी हद तक इसको जो लोग देख रहे हैं वो गॉसिप के लिए देख रहे हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं कि शनाया इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एक्टर। सी अगेन, ये तुम अब मेजर लेवल पे कंप्लेन कर गए। द कंक्लूजन वाज आल्सो नॉट कि लाइक हैज नथिंग टू डू विद अस। इफ आई एम अ व्यूअर, इफ आई एम अ 19-year-old kid, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? शुड हैव बीन ऑल अबाउट यू जस्ट कंफर्म दैट यू मेड दिस वीडियो फॉर हर। दिस वीडियो इज एक्चुअली टू हर, इट हैज नथिंग टू डू विद अस। एक्ट्रेस, I haven't seen any actress like शनाया। शनाया से अच्छी मैंने एक्ट्रेस आज तक नहीं देखी है। लाइव ऑडियंस को नाम पता होगा, जो लोग लाइव देखते थे, जो लोग। Don't do that, bro. Don't do that. Don't be that person. मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ दोस्त, maybe this is who you are, or maybe you will grow and change and mature and you will realize that was kind of a stupid thing you were doing. The audience that you're speaking to, the 140K people, you have no idea who they are. Also, ये जो भी थी, खराब भी थी, was still a person you knew. तुम किसी स्ट्रेंजर्स की मर्जी पे मत छोड़ो किसी इंसान का एक्सपोजर। आई वुड से काफ़ी लोग, तुम कह रहे हो तुम्हारे ओल्ड फैंस जानते भी होंगे, अब वो क्या क्या कमेंट्स उसके प्रोफाइल्स में, मैसेजेस उसकी प्रोफाइल्स में छोड़ेंगे, उसकी तुम समझते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी? लोगों को कनेक्ट हो चुका है, जिन लोगों को असली नाम पता पड़ चुका है, प्लीज़ डोंट से इट, आई रिक्वेस्ट यू। हम किसी को बदनाम नहीं करते, हम अच्छे लोग हैं, अपन अच्छे लोग हैं ना, राइट? हम नहीं It doesn't matter, bro. All these statements, they don't matter. I promise you. That's like, होता है ना, रोस्ट वीडियोस होते हैं, उसमें कहते हैं कि oh by the way don't send hate. एंड अगर उसको तुम सिंपल क्वान्टिफाइबली एम्पेरिकली अगर कोई स्टडी तुम्हें करेगा, तुम्हें दिखेगा एक्चुअली उस स्टेटमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। द अमाउंट ऑफ मैसेजेस एंड कमेंट्स दे गेट रिमेन द सेम, बिकॉज पीपल एक्चुअली, आई थिंक मजे में जो इंसान एक्शन कमिट करेगा उसको तुम कंट्रोल नहीं करते, बट तुम एक वीडियो में इतनी ज्यादा डिटेल देके एक नैरेटिव तो सेट कर रहे हो ना एक इंसान के बारे में, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। करते किसी के ऊपर शिट, राइट? हम कृष्णा जी पे विश्वास करते हैं, वो सब वो करते हैं, वो उनका डिपार्टमेंट है अच्छा बुरा करना, राइट? कृष्णा जी की मूर्ति के सामने रोके पाप नहीं धुलते। कृष्णा जी को पूजने से आपने अगर किसी का दिल दुखाया तो वो सही नहीं होता। Again, you're complaining and blaming her. And stop using God. Because तुम अभी क्या कर रहे हो? You're taking God, the sanctity of God, you're associating it with you, and then you're like, तुमने मेरे साथ ये खराब किया, देखो God is watching. You're also doing that. Don't do that, bro. गॉड तुम्हारी पर्सनल नौटंकियों को लेके ना ही रिस्पॉन्सिबल हैं। गॉड ने तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि ये सब करो,
गॉड ने तुमसे कभी नहीं कहा कि जब तुम पहली बार तुम जब देख रहे थे, इंसल्ट झेल रहे थे, वो इंसान तुम्हारे काम के बारे में बोल रहा था, तुम्हारे दोस्तों को ये सब मैसेज कर रहा है, उस यू आर द वन हु मेड ऑल दोस चॉइसेस. होता कुछ सही, कर्मा होता है, राइट? कर्मा कर्मा होता है ना हमारे दैट्स पास. नॉट व्हाट कर्मा मींस. तुम अमेरिकन डेफिनेशन यूज कर रहे हो तो कर्मा की, राइट? कर्मा मतलब ये नहीं होता कि किसी ने गलत किया, वो अमेरिकन ट्रांसलेट करके बैठे हैं. क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि वो खुश क्यों नहीं रह पा रहे, उनकी लाइफ में सब उनको. See, you're just saying personal things now to her, bro. Not a good look. I guess मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ कि ये मिस्टेक कमिट मत करना. This thing that जहाँ पे अब तुम थोड़े jilted lover की तरह, you know, you're just saying things, personal things. देखो भगवान भी देख रहे हैं ना, तुमने जो किया है ना, कर्मा होता है ना. अब तुम डायरेक्टली लड़की से बोल रहे हो सब चीज़ें. अभी तुम कह रहे थे भाई हम उसके बारे में कुछ बातें नहीं बोल देंगे, हम ये सब नहीं करते. And then you are kind of doing it, bro. को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, बट शायद उसका आंसर उनके सामने ही है. वेरी वैलिड पॉइंट. एंड ये बात मैं तुमसे कह रहा था, ये बात तुमको भी समझने आनी चाहिए थी ना. एक सिंपल सी बात देखो, इफ अ लॉट ऑफ पीपल रन अवे फ्रॉम दिस पर्सन, maybe and this is 50-50, right? Chance, maybe 50%, maybe it's this person's fault as well. उनके सामने ही है. What is this I'll see you in the eye contact he's trying to make? Oh my god. I'll see you in the next one. Thank you for watching. Please tell me your experiences like this. I hope you learned something from this. I hope you don't. Stay safe, stay healthy. लर्निंग तो तूने शेयर ही नहीं करी कोई कि मैंने लर्न क्या किया इससे. बट आई होप यू नो मेरे रिएक्शन से आपको कुछ चीज़ें मिली हों. आई होप सो.